बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबा वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि कैफ़ वबरकातुहू। हालुकुम या ज़ुमलाओ अल्हम्दुलिल्लाह अर्जू अन्नकुम बिखैर नहनु बखैर खैर। नहनु बखैर। जी, सिस्टर फायजा का हैंड रेज हो गया। खैरियत तो है? एकदम से क्या हो गया? जी खैरियत है वैसी। अच्छा, ये हैंड रेस करके आप बता रहे हैं कि अना भी खैर, मैं मतलब मैं जी तो अना बखैर। ठीक है। हैंड रेस जो है वो आपकी अरबी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। कुछ अरबी में फरमाएं कि अना भी खैर व कैफ हालुकी, कुछ बोलें आप भी। अना तो बिखैर व कैफ हालुकी। अना भी खैर इज़न अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज अदरसु सालिसु वल इशरून हम पढ़ लेंगे, तो आज हमारी बुक 1 कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल है सिस्टर नस्रीन और बाकी लोग शायद रीडिंग के लिए हैंड रेस कर रहे हैं, तो ठीक है हम शुरू कर लेते हैं राइट अवे। बीच बीच में हम बात करते रहेंगे। सनबदउ बिदर्सिल जदीद व हुवा अद-दर्सु सालिसु वल इशरून, 23rd लेसन से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आखुजु मुशारी कैना, 2 पार्टिसिपेंट्स में लूंगी। सिस्टर नसरीन जहान अंती अल मुदर्रिसु लिहाजत तदरीब, और दूसरा हैंड सिस्टर साहब आपने थोड़ी सी हेल्प करनी है। कुछ उन लोगों को बुलाएं जो जरा कम बोलते हैं। और इस मर्तबा हम हैंड रेस से कर रहे हैं ना, नेक्स्ट टाइम हम हैंड रेस से नहीं करेंगे, हम लिस्ट से बोला करेंगे, नाम बोला करेंगे, ठीक है। तो हमारे बुलाने पे जो नहीं बोलेंगे, ठीक है, उनको नोट करते जाएंगे। कलीम अगर करें। परवेज भाई ने माइक ओपन किया हुआ बहुत ही बेताबी से, तो उनको दे देते हैं टर्न। वैसे भी आज बहुत खुश हैं, बहुत मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। तो परवेज भाई, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। माशाल्लाह, हमें पता चला है कि आप बहुत रेगुलरली लेसन्स प्रिपेयर करते हैं, और वो तो मैं देखती हूँ कि तकरीबन बहुत पहले ही आपका होमवर्क सबमिट हो जाता है, सबसे पहले ऑलमोस्ट तकरीबन। तो थैंक यू वेरी मच। ये होमवर्क की आदत होम से पड़ गई है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, शुरू करते हैं। सिस्टर नसरीन आप पढ़ेंगे अल मुदर्रिस, और अखी परवेज अंत अहमद। जी अल मुदर्रिस। बिस्मिल्लाह। अल मुदर्रिस मन अंता या अखी। अहमदु अना तालिबुन साथ जदीदुन। ट्रांसलेट करते रहेंगे ना, ताकि वो एक दफा बात क्लियर हो जाएगी। सिर्फ ट्रांसलेशन करनी है, कोई तरकीब वगैरह कुछ भी नहीं है आपने करनी, ट्रांसलेट आप कौन है ऐ भाई, ऐ मेरे भाई। चलें जी, परवेज भाई बताएं अहमदु आपको। अना तालिबुन, अहमदा अना तालिबुन जदीदुन, मैं नया तालिब इल्म हूं। नए तो नहीं। और अहमदा आपने मस इसको कैसे बोला? इसको जरा दोबारा इक़रा मरतन उखरा, अपने अहमदु नाम को दोबारा बोलिए। अना तालिबुन जदीदुन। नहीं, इस अहमद वर्ड को, अहमद को दोबारा से बोलिए, अपने नाम को। अहमदु इसको आप कहेंगे अहमदू, ठीक है। अहमदु हम जी। जी, हमें उर्दू में आदत है अहमद कहते हैं, इंग्लिश में भी हम लिखते हैं ना फला अहमद। तो अरबिक वर्ड इज अहमदू, अफलू का वजन है अहमदू, ठीक है जी। जी। अहमदु अना तालिबुन जदीदुन, मैं नया तालिब इल्म हूं। अल अंत मुदर्रिसु कदीमुन जिद्दन या तालिबु। हाँ। अना आरिफु, मस अना आरिफु का। चलिए, अल मुदर्रिस सिस्टर नसीन जहां। अल मुदर्रिसु मस्मुका, आपका नाम क्या है। अहमदु इसमी अहमदु। अल मुदर्रिसु मिन ऐना अंता, आप कहाँ से है। अहमदु अना मिन पाकिस्ताना, अहमद मैं पाकिस्तान से हूँ। अहमद के हैं, और पाकिस्तान में आप कहाँ अहमद से हैं, वो भी नाम बताएं आगे से। मन कराची, अना अना मन पाकिस्ताना, अना मिन मन मिन कराची, नहीं, अना मिन मिन पाकिस्ताना व मिन कराची, वो मिन कराची करातशी, करातशी, व करातिशी व मिन करातशी करातिशी। जी। अल मुदर्रिसु
اندی سبعۃ دفاتر لمن ہیا، میرے پاس 7 رجسٹر ہے، یہ کس کے ہے؟ احسنت ماشاء عباس ہاتا یا استاذو اللہ. مرة عباس لائن ادھر استاد is it ہاتا؟ ہاتا ادھر لائیں استاذ اقرأ مرة أخرى هذه الكلمة. عباس ہاتا یا استاذو ہاذا یہ لی. عباس کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیں استاد سے، یہ میرے ہیں. یہ بک سے پڑھیں یا ہماری اسکرین سے پڑھیں؟ بک میں تو یہی ہاتا تاکہ یا اوپر استاد کیا ہاذا لی ہاتی. یس سوری ہاتی، مجھے ٹھیک ہے اپنی نا؟ بک بڑا تھا نظر ہی نہیں آتا. جی ہاتی یا استاذو ہاتھی یا استاذ. هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة. مجھے دیجیے یا استاد. هذا لي یہ میرے ہیں، وہ هذا لي یہ میرا ہے، اور وہ محمد کا ہے، اور وہ حامد کا ہے، اور وہ ابراہیم کا ہے، اور وہ عثمان کا ہے، اور وہ یوسف کا ہے، اور وہ طلحہ کا ہے. تو وہ کیوں آپ نے کہا اخی احمد؟ واہ. نہیں عباس، اب آپ عباس بن چکے ہیں ویسے تو کیوں آپ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرا ہے، باقی وہ محمد کا ہے؟ اور یہ میرا ہے، اور یہ محمد کا ہے، اور جی یہ حامد کا ہے، اور جی یہ ابراہیم کا ہے، اور یہ نعم عثمان کا ہے، اور یہ اور یہ طلحہ کا ہے. نعم ماشاء اللہ. تو اس کو ان سب کو لی بولیں گے، لے نہیں بولیں گے. وہاذا لی یوسف وہاذا لی طلحہ وہاذا لی حامد. تو لی کو پڑھنا بھی ذرا جی کلیئر آپ نے نا، تاکہ پتہ چلے کہ ضرور لیے ضرور. فور. جی المدرس. المدرس اہذا کتابک یا محمد، کیا یہ آپ کی کتاب ہے اے محمد؟ جی محمد لا هذا کتاب حمزہ. محمد نہیں، یہ کتاب حمزہ کی ہے. آسن. المدرس جی المدرس این علی یا اخوان، کہاں علی کہاں ہے اے بھائیو؟ حامد ذهب الى الریاض. حامد وہ گئے ہیں ریاض کی طرف. المدرس وَأَيْنَ یعقوب، اور یعقوب کہاں ہے؟ حامد ذهب الى مکہ. وہ حامد وہ گئے ہیں مکے کی طرف. المدرس این اسحاق، اسحاق کہاں ہے؟ محمد خرج. المدرس جی سوری جی خرجہ کا مطلب وہ نکلو، گئے ہیں. جی مطلب وہ نکلیں. محمد ٹھیک ہے وہ وہ نکلے نکلیں. ہیں. جی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ المدرس متا خرجا، کب گئے وہ؟ سوری میں بیچ میں بول. جی جی ٹھیک ہے. آسن تما. محمد خرجہ قبلہ 5 دقائق. مرتبہ محمد نکلے ہیں 5 منٹ پہلے. اچھا. اقرا مرتن اخرى یا اخی. خرجا اقرا مرہ اخرى. خرجہ قبلہ 5 دقائق. جی دقائق کا جی قبلہ اس کو کہیں گے نا، قبلہ درست کریں اپنا. آپ نے پہلے قبلہ کہا تھا. قبلہ خرجہ قبلہ 5 دقائق کا. جی مطلب محمد وہ نکلے ہیں 5 منٹ پہلے. آسن تما ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکما یا اخی و یا اختی. اس کی تھوڑی سی شرح کر لیتے ہیں. اب ایسا کریں کہ آپ دونوں تو آبزرو کریں گے، اگر کوئی پوائنٹ ہوا تو پھر آپ کوشچن کریں گے میرے ساتھ، جن سے میں تھوڑا سا انٹریکٹ کرتی رہوں ساتھ ساتھ. وہ سسٹر غزالہ کلیم، آر یو اٹینٹو؟ جیسے لاگ ان کیا ہوا آپ نے.
यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस कर लेती हूँ, मतलब क्वेश्चंस हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लग रहा है आपको ये जी, लेसन इज अबाउट किसके बारे में? ये लेसन मुनसरफ गैर मुनसरफ अस्मा के जी, मुतालिक है। और इसमें एक स्पेसिफिक बात मोस्टली तो है। यही है। जी, आप ये कहेंगे कि पिछले लेसन और की कंटिन्यूटी है, पिछले लेसन में भी हमने इसी तरह से लास्ट हाँ लेसन में गैर मुनसरिफ अस्मा पे फोकस किया था। मुनसरिफ तो ज़ाहिर है कि काफी क्लियर होते हैं, जैसे तालिबुन है कुछ भी, लेकिन गैर हाँ मुनसरिफ हमने शुरू मोहम्मद कर है रखा है जो। टॉपिक। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, गैर मुनसरिफ अस्मा को हम हालत जर में नोट करेंगे। इसका मेन टॉपिक ये है। हाँ जी। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अहमदू हाँ अहमदू, एक तो वो नाम यूज हो रहा है जो हमने लास्ट टाइम अफलू के वजन पे नाम पढ़े थे, यानी अलम कह सकते हैं, अलम और अफलू का वजन, अगर इसम अलम हो और अफलू का वजन। एक बात अगर मैं पूछूं आपसे कि अफलू का वजन हो, कोई भी अफलू का वजन हो, तो गैर मुनसरिफ वो हो सकते हैं। मसलन एक चीज मैं देख रही थी, फलुक अर्नब। अर्नब को पता है आपको क्या होता है अर्नब? ना। अरनब का तो मुझे नहीं ये भी पता क्या अहमदू का वजन क्या है ना, इसका अर्नब। अर्नब क्या होता है? ये खरगोश। यस, तो ये भी गैर खरगोश, मुनसरिफ है। अच्छा। नहीं। वजन तो वही है इसका। ये भी तो अफलू का अर्न वजन है ना, अफलू का वजन है। जी जी। तो इसको भी क्या मैं आप ये कहूंगी कहना चाहेंगे कि अर्नबू, क्या ये अर्नबा, कहना चाह रही अर्नबा, हैं इसका भी वही होगा इराबी, जो इसकी भी इराबी हालत उसी तरह से होगी जैसे अहमदू ये अहमद एक अहमद। एक ये एक खरगोश के लिए या पूरी उस मतलब कैटेगरी पूरे उनकी फैमिली के लिए कोई भी खरगोश नहीं नहीं, अर्नब मुकस्सर है, तो, जमा मुकस्सर है? अर्नब तो नहीं नहीं मेरे अर्नब। मेरे ख्याल से इस पे तनवीन भी आ जाती है, अर्नबुन भी कहते हैं, आई थिंक सो। अच्छा, आ नहीं जाती, आती ही है, आती आती है, ही है। बिल्कुल ठीक। चलिए रूल नोट करें कि ये जो अफलू का वजन है, ये गैर मुनसरिफ कब होगा? जब ये अलम होगा, इसम अलम होगा, किसी का नाम होगा, अलमुन। क्योंकि अच्छा अहमदू किसी का अच्छा। नाम है, ठीक है ना। अलबत्ता अर्नब किसी का जी नाम नहीं है, बस ये कि एनिमल है एक, उसके लिए इसमजात कह लें या जो भी, मतलब तो इस तरह की भी चीजें आएंगी, लिहाजा हम इनको इस तरह से याद रखेंगे कि अलम भी हो और अफलू का वजन भी हो। तो जब, क्योंकि अभी अफलू का वजन हमने एक और जगह पे भी तो पढ़ रखा है ना लास्ट टाइम, क्या था अफलू का वजन? ये भी तो था ना, अहमरू ठीक है? असवदू। तो हाँ अलवान जी। थे। तो अलवान में कलर। अलम होना जी नहीं है, इसमें यह है कि सिफा प्लस अफालू का वजन। तो हम इसको याद करेंगे अलम प्लस अफालू का वजन, इसको यूं ही याद किया जाता है वैसे। इसम अलम प्लस अफालू का वजन, इसको हम कहेंगे सिफा प्लस अफालू का वजन, ठीक है? ऐसे करके याद करेंगे तो तब पता चलेगा कि ये एक टाइप के गैर मुनसरिफ है, ये एक टाइप के हैं, अगरचे दोनों के औजान सेम है। अहमर किसी का नाम नहीं होता, ठीक है? और अहमद किसी का कलर नहीं होता। और अर्नब एक एक और मखलूक का नाम है, वो उसका कोई नाम हम रख दें, अपने अर्नब का कोई नाम रख दें, तो वो अलम होगा, तो फिर हम देखेंगे कि उसकी उसके ऊपर क्या रूल लगता है। लेकिन अगर हमारे अर्नब का कोई नाम नहीं है, जस्ट वो एक अर्नब है, तो फिर वो अर्नबुन ही होगा, अर्नबुन होगा। यस, इसकी तीनों इराबी हालतें काउंट होंगी। अच्छा जी, हम यहाँ से देख रहे थे इसकी शरह को, शरह के पॉइंट्स में जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं इस पेन से थोड़ा सा वो जगह बहुत ले लेते हैं, क्विकली हम देख लेते हैं। अनम इन पाकिस्तान वगैरह, ठीक है। हिंदी यहाँ पे आ जाइए, सबआतु दफातिरा, तो ये समझे इस लेसन का मेन टॉपिक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? सबआतु दफातिरा से ये क्या पता वही चल रहा है जी? ये गैर मुनसरिफ हो गया ना, जिसमें वो अलिफ के बाद दो लफ्ज आ रहे हैं। दो दो ते और रे आ रहा है, इस वजह से अलिफ के बाद तो जी, जमा गैर जमा मुनसरिफ है, मुकस्सर है। ठीक है, गैर मुनसरिफ है, जमा लेकिन इसके जमा मुकस्सर। इसके अलावा अदद मादूद का भी यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट। कता के साथ हो रहा है ना, ये यहाँ पे है ऐसे जी मुजाफ जेड। इलेही है। जी जी, सब बातों को मैं समझ करूँ तो ये दफातिरा। अदद मादूद का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? ये अदद है, ये मादूद है। हाँ मादूद वो चीज होती है जिसको हम गिन रहे होते हैं, तो दफातर को हम गिन रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा रूल ये था कि 3 से लेकर 10 तक की गिनती में जो अदद होगा वो मोरब होता है, यानी वो बदलता रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे चले, यहाँ पे तो चूंकि ये मुब्तदा है, लिहाजा ये
مرفوع حالت میں ہے. اور جو معدود ہوتے ہیں وہ مضاف الیہ ہوتا ہے, یعنی مضاف الیہ اس کا کمبینیشن ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس نے حالت جر میں آنا تھا, تو شروع میں ہم نے شروع کیا تھا طلابن سے نا, طلابن طالبات وغیرہ. ہم منصرف اسماء کے ساتھ قواعد کو پہلے سیکھنا شروع کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس میں غیر منصرف کو جب ایڈ کیا تو یہاں پہ ہم یہ یاد رکھیں گے کہ دفاتر کی تین اعرابی حالتیں ہوتی ہیں نا, ٹھیک ہے نا, دفاتر اور دفاترہ فاترہ اور دفاترہ. تو یہاں پہ کون سی حالت یوز ہو رہی ہے؟ یہ یہ تھرڈ. والی, یہ والی. ضرور ہو رہا ہے نا جی, تو یہی جی مجرور ہے لیکن مجرور بالفتح ہے. تو یہی یہاں پہ اس لیسن میں مینلی ہم نے یہی چیز تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد بات کریں لمن ہیا, تو ہیا از ریفرنگ ٹو ورڈس دفاتر دفاتر. دفاتر, اور اسی لیے یہاں پہ ہیا یوز ہوا. کیوں یوز ہوا ہیا؟ جمع کیونکہ مکسر غیر مترکب. جی غیر عاقل کی جمع مکسر. اس کے بعد ہاتھی کا ورڈ ہے یہاں پہ کسی مذکر کو کہنا ہے ہاتھی یا استاذ, تو ہم ہاتھی کہیں گے. اگر کسی مؤنث کو کہنا ہے تو پھر ہاتھی کہیں گے نا. اس کے بھی مزید کچھ الفاظ ہم سیکھیں گے بعد میں. یہ جسٹ ایک سمجھیں جامد میں زیادہ تر اس کو لیا جاتا ہے. یہ اسی طرح سے, یہ کسی فعل سے نکل کے نہیں آیا ہوا. اس کے اوپر کچھ اوپینینس ہیں لیکن آپ اس کو جسٹ ایک لفظ ہی آیا آپ کی بک میں, تو ہاتھی اس طرح سے آپ یاد رکھیں. حاذا لی, یہ بھی ایک پورا جملہ ہے, ایسے ہے نا, حاذا لی جملہ ہے نہیں, جی تو یہ مبتدا ہے اور جی, یہ ہاذا مبتدا اور لی جار لی جو مجرور ہے شب جملہ. جار جار مجرور مجرور خبر. قائم جملہ مقام خبر. خبر جو شب جملہ ہے وہ سٹارٹ والے کو ہم کہتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں جار مجرور خبر, بس جی. قائم مقام خبر. ایکچولی خبر کی جگہ پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اس جگہ پہ تو کوئی خبر ہونی چاہیے تھی جو کہ حالت رفع میں ہوتی, تو خبر نہیں ہے, خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں جار مجرور خبر یا قائم مقام خبر. وحاذا لی محمد وحاذا لی حامد. اس میں دیکھیے یہاں پہ آپ نے غیر منصرف اسما کو سمپلی پہچان لیا کہ لی ابراہیمہ. ٹیکنیکلی تو لی کے بعد کوئی بھی چیز مجرور ہوتی ہے نا, تو یہ ابراہیمہ وہی تھرڈ والی اس کی اعرابی حالت. لی عثمانہ ہم نے پڑھا تھا, ابراہیم میں انبیاء کے نام یا پھر غیر عرب نام جو کہ اسم علم ہیں. لی عثمان مردوں کے وہ نام جو الف نون پہ ختم ہو رہے ہیں. اسی طرح انبیاء کے اکثر نام غیر منصرف ہیں, جس میں یوسف کا نام بھی تھا اور طلحہ, وہ مردوں کے نام جو گلتا پہ ختم ہوتے ہیں. یہاں تک حمزہ کا بھی وہی رول ہے. یہاں تک کوئی ایسی نئی بات تو نہیں ہے جو کہ ہم نے آج پڑھی ہو. جسٹ ہم آج جو کرے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ جو اسماء غیر منصرف ہیں حالت جر میں آ رہے ہیں تو ان کی جار زبر کے ساتھ شو ہو رہی ہے, خاص طور پہ جو جمع بن رہے ہیں. یہاں پہ بھی اینا علی جو دیکھیے, اب ان دو جملوں میں دیکھیے اینا علی جو علی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا اخوانوں, پھر یہاں پہ پوچھ رہے ہیں اینا یعقوب. تو کتنا اس میں کافی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. دیکھنے میں سمجھ آ جاتا ہے لیکن جب ہم بول رہے ہوں گے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کسی کو تنوین کے ساتھ بلائیں گے اینا زیدون, اور کسی کو ہم اس طرح سے اینا اسماعیل وغیرہ ان بلائیں گے یا پوچھیں گے کسی کے بارے میں. تو ذہب الی مکہ تھا, یہاں پہ بھی دیکھیے دو سٹیز کے نام ہے, تو بڑا اچھا کمپیریزن چل رہا ہے نا. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ذہب الی الریاض, یہاں بھی کہہ رہے ہیں ذہب الی مکہ تھا. تو یہ بات کلیئر ہوگی آپ لوگوں کو؟ آئی ہوپ ہم نے کیا اس کو کافی, ہے نا, کیونکہ یہ ریاض تو کے ساتھ ال آ گیا اس کی وجہ جی سے. ال آتا ہے, ریاض کے ساتھ ال آئے گا ہی آئے, کیونکہ عربوں نے اس کو ال کے ساتھ ہی اس نام کو یوز کیا ہوا ہے. لیکن مکہ کے ساتھ ال نہیں آئے گا, یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب مکہ کے ساتھ ال آ جائے گا تو جب بھی وہ ریاض کی طرح زیر لے لے گا کچھ. مکہ کے ساتھ ال آئے گا نہیں اور ریاض کے ساتھ ال جائے گا نہیں, یہ رہے گا اس کے ساتھ. یہ بھی پوائنٹ ہے. اسی طرح اسحاق وہی اگر یہ یہاں پہ تو اس طرح استعمال ہوا ہے, بہرحال اس کا تنوین نہ ہونا ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں مرفوع حالت میں ہے کہ یہ غیر منصرف ہے. خرجہ ایک پورا جملہ ہے, ایک پورا جملہ ہے جس کی کیا ترکیب ہوگی؟ فعل پلس یہ فعل فاعل. اور فعل پلس فاعل. خرجہ فاعل فعل ہوا. اور اس میں فاعل کیا ہے؟ ہوا ہوا فاعل ہے. ہوا ہوا فاعل ہے جو کہ مستتر ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے, ضمیر ہوتی ہے. متا خرجہ, متا کا کیا معنی ہوا؟ کوشچننگ ورڈ ہے, کب 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 نکلے کب کہ کب وہ نکلا. تو ہم نے آئینہ کو پڑھا, آئینہ کا مطلب ہے کہ کہاں ہے وہ, متا وہ کب نکلا. اور اسی طرح اور جو بھی ہم نے حمزہ سے کوشچن کرنا, حل سے کوشچن کرنا, من سے کرنا, ماں سے کرنا, یہ والی چیزوں کو بھی یوز کیا. خرجہ قبلہ, یہاں پہ ہے خرجہ قبلہ خمسی دقائق. اس جملے کو ذرا دیکھ لیجئے سسٹر غزالہ ہمارے ساتھ ہی, آخری آپ اس جملے کو تھوڑا سا
एनालाइज कर लें या इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। खरजा तो हो गया फेल प्लस फाइल। कबला क्या है? जी कबला क्या है? ज़र्फ। खमसी, ज़र्फ खमसी हमसी क्या है? तो फिर मुज़ाफ़ इलैह हो गया, मुज़ाफ़ इलैह जी ठीक है, मुज़ाफ़ इलैह। और मुज़ाफ़ भी होगा दक़ाइक़ के लिए। जी वो मुज़ाफ़ अइज़न, यानी मुज़ाफ़ इलैह भी है और जी मुदाफ़ भी है। जी और दक़ाइक़ा, जी दक़ाइक़ा दक़ाइक़ तो फिर मुज़ाफ़ इलैह हुआ ना, मुज़ाफ़ इलैह है। और ये क्या है? मतलब हालत जर में होगा, मजरूर हालत बिल में जर फतहा में है। है लेकिन गैर लि मुंसरिफ। अन्नहु, हम कहेंगे हाँ मजरूर बिल फतहा लि अन्नहु ममनू मिन अस्सरफ। गैर मुंसरिफ। जी गैर गैर मुंसरिफ। मुंसरिफ, ठीक है। और इसका वाहिद क्या होता है दक़ाइक़ का? दकी दकीकतन है, दक़ीक़तुन। और मतलब क्या होता है इसका? मतलब क्या होता है? मिनट, एक मिनट मिनट। और सेकंड की भी हमने अरबिक सीखी थी थोड़ी सी। सेकंड का एक सेकंड, फ्यू सेकंड्स, क्या उसको सानिया, कहते हैं? सानिया सानिया, कहते हैं ना, सानिया। सानिया। और घंटे के लिए हम क्या बोलते हैं? आतुन। सात। और साल के लिए? साल, सिना, नेतन आमिर सिनातुन, आमिर सिनातुन होता है या सनातुन होता है? सनातुन। सनातुन शायद, हाँ सनातुन, सनातुन। ठीक और है। सिनातुन क्या होता है? हैं? सिनातुन वाला ना वो नींद आती है ना वो थकता ला है, ताखुजुहु सिनतुन वला थकता नौम, ठीक है ना? तो ये जी सिनातुन जी जो है ये जी ऊँघ होती है, ऊँघ, ठीक है ना? ऊँघ और ये जो होती है। सनातुन है ये साल है। और साल के लिए एक और लफ्ज है जो कि बहुत ही आम है। क्या है? आमिन, आमिन आई थिंक। आमिर जी, जो कि बहुत आम है, आमिर उसको कहते हैं आमुन और सनातुन। एक तो ये हो गया। सिना भी आपने सीख लिया। वैसे बाय द वे सिन क्या होता है? सिनुन। गुनाह होता ये है, नहीं मालूम। नहीं नहीं, ये वो नहीं सिन नहीं दांत है। होते हैं, दांत। ये सिन इंग्लिश का दांत। सिन नहीं है। इंग्लिश की क्लास में दांत को कहते जी हैं वो स्नान जैसे दांत ढेर नहीं सारे नहीं, दांत एक मिनट एक मिनट। सिन होता है एज, सिन होता है एज। और यस सिन नून टीथ भी होती है, दांत को भी कहते हैं। तो इसके लिए दो उर्दू हैं। एक अरबी से दो उर्दू बना सकते हैं, इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। सिन एज के लिए भी होता है, सिन टीथ के लिए भी होता है, दांत के लिए, टूथ के लिए। अच्छा जी, अस्नान इसकी जमा होती है। अस्नान और डेंटिस्ट को भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? डॉक्टर अस्नान कहते हैं ना, है ना? जी सुना है ना? जी जी। यस। तो हमने कितनी सारी चीजें सीख ली। अभी इसमें कुछ रह गया था। मतलब हफ्ते को, वीक को क्या कहते हैं? हफ्ते को हम बोलते ही रहते हैं सुबून, उसबू, उसबू, है ना? अच्छा उसबू नहीं जी। नहीं, यस सही कह रही हैं। उसबू हो गया उसकी जमा। और वो हम इसकी सुबून वाहिद होगा होती है, इसकी वाहिद होती है। सुबूर नहीं 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 नहीं, मैं सुबह तो वो तो बात कर ब्लैकबोर्ड होता है। सुबू, सुबून, सबउन मे बी। तो ये थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। मैंने कहीं पे कभी लिखा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अल उसबू आई थिंक हफ्ता होता है, और इसकी जमा कुछ यहाँ और ये होती तो वीक है ना, वीक है। जी जी, इसकी मतलब ये जमा वीक इसका कुछ और होती है। मे बी असाबिया हो या कुछ हो, इसको चेक करना होगा, ठीक है? असाबी नहीं वो हाथों वाला, उंगलियों वाला असाबी कुछ और होता है, स्वाद से होता है। तो खैर टू मच वोकेबलरी इस वक्त हमारी आगे। वैसे मैं वोकेबलरी की एक लिस्ट शेयर करूंगी आप लोगों से, जो पूरी मदीना बुक 1 की वोकेबलरी की लिस्ट है, जो इन्होंने ग्लॉसरी एक बनाई है, वो भी मैं शेयर करूंगी, ठीक है? तो खैर इस तरह एक ये आध और भी रह गया एक्सक्यूज था। मी, आपने ये सानिया तुम कहा ना सेकंड के लिए, तो सेकंड की जमा क्या होगी? हो सकती है, वो देखनी पड़ेगी, सवानीन हो सकती है, ठीक है? ठीक है, यस, देखनी सही है, पड़ेगी। हर चीज की जमा श्योर नहीं होती, क्योंकि जमा बहुत मिलती जुलती होती है। तो ठीक है। उन्होंने भी बहुत ही एहतियात करती है, डॉक्टर साहब ने भी। आप देखते हैं कि जब वो एक कलिमात जदीदा देते हैं तो वो हर एक की जमा नहीं बताते, ठीक है? वो फॉर रीजन नहीं बताते। तो खैर हम लोग देख सकते हैं अपने तौर पे, कुछ चीज़ों की जमा मजीद ऐड कर सकते हैं अपने उसमें। तो इसको चेक कर लेंगे। चेक करना इज़ वेरी इजी। क्या है, आप में से कोई भी रिसर्च कर सकता है थोड़ा सा। तो जी ये हफ्ते के लिए वाहिद है उसबुउन और जमा असाबीउ, सीन के साथ असाबी हमजा होता है सीन। जी। जी और एक रह गया था शहर, शहर महीना, और उसकी भी जमा होती है अशहुरुन भी होती है, अशहुरुन। और शुहूर भी होती है, शुगुरन, शुगुरन भी होती है। शुहूरुन और अशहुरुन, है ना? ऐसे होते हैं। यस एक क्वेश्चन था ये, जो बुक के अंदर लिखा हुआ है खराजा कबला खमसा, सीन के ऊपर उन्होंने जबर डाली हुई है। यहाँ पर सीन के नीचे जेर थी ना, ऊपर ये लास्ट वाला जो सेंटेंस
एक मिनट मुझे इसके ऊपर जाने दें। क़ब्ला खमसी। जी जी जी, यहाँ बुक में लिखा हुआ है खमसा, तो वो गलत लिखा होगा। मैं देख probably। लेती हूँ, मेरी बुक ठीक। में खमसी है, मेरी बुक में तो खमसी है। एक और बुक में देखो मैं मेरी बुक में भी खमसी है। खमसी हमारी है। में ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो, मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। नहीं वो तो कर ले, मैं जरा मेरी देखूँ कौन सी बुक बुक में में खमसी है जी। अच्छा मेरी बुक में भी, मेरे पास दो बुक्स खमसी हैं, माई दोनों में बुक। खमसी है और पीडीएफ में भी खमसी है, तो आई डोंट नो खमसा, नहीं खमसा नहीं है। खमसे कबला जो है वो मैं जर इसको इसको ठीक कर सही लेती हूँ। इसको सही कर जर्फ होने की वजह से मुजाफिले बनता सिस्टर है। हफ्सा आप मेरी ग्लासेस बोरो कर लें। नहीं किसी और की वो बुक में करते अच्छा जी, अब हमने करना है इसको रीड करना है। सिस्टर अक्सर आपने हैंड रेस करना है जब आपने करना है, जब आपने कोई सेंटेंसेस वगैरह या कुछ बनाने हो, ठीक है। ये हम किससे लें, तो ये भी आप सजेस्ट कर दें किससे लें हम टर्न। सिस्टर आयशा आप कर लें, आयशा फ्रॉम ओमान, सिस्टर आयशा कर लें क्योंकि वो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, इनको बस आप पढ़ेंगी और जी जी। मुहम्मदुन मिन मुहम्मदिन इला मुहम्मदिन ली मुहम्मदिन किताबु मुहम्मदिन ज़ैनबु मिन ज़ैनबा इला ज़ैनबा ली ज़ैनबा किताबु ज़ैनब। जी। तो रूल जी रूल क्या निकला फिर इसमें से? जी जी, फजर की वजह से बाद वाले इसम को उसने कसरा दे दिया है। मुहम्मदिन इला मुहम्मदिन ली मुहम्मदिन किताबु मुहम्मदिन, ये मुजाफ मुजाफ इलैह बनकर आ नहीं ये रहा है। मुजाफ मुजाफ इलैह नहीं बन रहा। किताबु मोहम्मदुन जो है मुहम्मदिन थोड़ा सा सोचिए, मुंसरिफ है तस्दीर कलिए। और ज़ैनबु गैर मुंसरिफ है। लास्ट वाले की बात, किताबु मुहम्मदिन बताया। लास्ट किताब, अच्छा इसकी बात करें, ठीक बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये मुजाफ हाँ मुजाफ की इलैह बात बन जी गया और ये जार मजरूर जी जी बन गया। मुजाफ इलैह तो पता जाद चला कि मजरूर बन। ये आपको फिर कंक्लूड आप कर सकती हैं कि किसी इसम के जार में जाने की क्या वजूहात हो सकती हैं पॉसिबली, जो हमें अभी तक समझ आई हैं। दो वजूहात होती है जी जी, दो जी वजूहात होती हैं, एक हुर्फ जर की वजह से, दूसरा मुजाफ इलैह होने की वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह आसन, ये सिस्टर हमारे साथ बिल्कुल अभी अभी बुक 1 के एंड में हमारे साथ ज्वाइन इन हुई हैं। इन्होंने क्यूसी कोर्सेज भी नहीं किए हुए, इन्होंने अपने तौर पे पढ़े हुए हैं आपके लेक्चर फॉलो कर रहे हैं मैम 1 से। माशाल्लाह। और हमें यूट्यूब पे इतना रेगुलरली फॉलो करिए, हमारे सारे जो है ना प्लेलिस्ट लेकर हमसे और कोर्स मटेरियल पीडीएफ लेकर, तो कोर्सेज हमारे फॉलो करें माशाल्लाह। तो जब तक कोई रमजान के बाद प्रॉपर कोर्सेज शुरू होंगे तो इनको हम अपने क्यूसी सिस्टम में भी रेगुलरली फिर साथ शामिल कर लेंगे। तो अभी इनका जो शौक और जज्बा है और इनकी जो लर्निंग की माशाल्लाह जो वो अर्ज है, बहुत ही हम सबके लिए ग्रेट मोटिवेशन है। तो ये हो गया, यानी दो वजूहात होगी, एक तो उससे पहले कोई हरफ जार आ जाए किसी इसम से पहले, और एक वो मुदाफ इलैह बन रहा हो तो उसने हालत जार में आना है। यहाँ पे भी तो मुदाफ इलैह बन रहा है ना सिस्टर, है ना? तो जी जी ये जी, क्यों नहीं मुजाफ आया? इलैह बन रहा है, लेकिन मुअन्नस अस्मा के लिए एक ही हरकत आती है, जैसा कि ज़ैनबु ज़ैनबा ज़ैनबा, रफा नसब और जर में सेम होता है, एक ही ठीक है हरकत होती है फकत, माशाल्लाह। फिर लेकिन आप हम इसको कहेंगे कि कंसीडर करेंगे एज कसरा। जी, जी किताब ज़ैनबा को ज़ैनबा हालांकि रफा ने फतह के साथ है, लेकिन जी इसकी स्टेटस हालत एक जार हद में है, तक लेकिन हम कसरा। कहेंगे कि मजरूर जी बिल जी फतह है, मजरूर बिल जी फतह जी इसको कह सकते हैं। जी तो जी फिर ये पता चला जी। कि क्या ये सिर्फ मोनस अस्मा के साथ है या कोई और भी चीजें इसके साथ हम शामिल कर लें इस रूल में? तो जैसे कलर्स के नाम हैं अहमरु, जी, अस्वदु, तो इसका अस्फरु, ब्रॉडर नाम बताएं अस्फरी, ना, जो एक बड़ा नाम है इसका, इस टॉपिक का। गैर मुनसरिफ, गैर गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ या ममनू मिन सर्फ एक ही बात है। तो आप कहें कि ये जी ज़ैनब का नाम या ख़वातीन के नाम उस जी ग्रुप में आते हैं जिनको हम ममनू मिन सर्फ कहते हैं, और उसमें इसको सर्फ से मना कर दिया गया है। तो पूरी तरह सर्फ नहीं ये ले सकता, ठीक है, पूरी तरह जी सर्फ नहीं ले सकता, जी एक हद तक सर्फ सर्फ यानी घूमता है एक हद तक। ज़ैनबू ज़ैनबा तो कहता है, फिर ज़ैनबी तक वो नहीं पहुंचने पाता, उसको मना कर दिया जाता है सर्फ से। जी और ये है जी कि नॉर्मली तो हमेशा इसम के ऊपर तनवीन ही से बात शुरू होती है ना, हम इसी तरह से तनवीन के साथ ही अपना QC1 में मुस्लिमन शुरू करते हैं। तो हम इसी को देखने जी के एक तरह से यूज टू होते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक ग्रुप ऐसा भी होता है जिसके ऊपर तनवीन नहीं आती, तो इसको भी ना ज्यादा सर्फ लेने से मना किया गया है, ममनू हो गया है, ठीक है। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। और मैंने जो ग्रुप में मटेरियल शेयर किया था वो अब तक के लिए मोर देन इनफ मटेरियल है, जिसमें 2-3 रूल्स एक्स्ट्रा हैं जो कि आप में से कुछ लोगों को पहले से पता होते हैं, जाहिर है, तो मैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए भी वो रूल्स शेयर करना चाहती थी। अगरचे बुक 1 में डॉक्टर साहब ने वो रूल्स हमारे साथ अभी नहीं शेयर। क्या रूल्स थे वो
जी सिस्टर कोई बता दें आप में से जो बताना चाहें कि जो एक दो एक्स्ट्रा रूल्स हैं ममनू मिन सर्फ, तो उस्मा मुजक्कर के नाम उस्मा बताइए। मुजक्कर के नाम मैडम इसमें ये है कि समटाइम गैर मुंसिफ जो है वो हालत जर में आ जाती हैं अगर उनके साथ अल आ रहा हो या वो मुदाफ बन रहे हो। माशाल्लाह, अल एक आ हाल रहा हो जी या वो, या मुदाफ बन रहा हो। अच्छा मुदाफ बन रहा हो तो वो क्यों लेता है? उसको क्या जरूरत पड़ी है? मुदाफ बन रहा है तो वो जेर क्यों ले लेता है? क्यों लेता है जेर? उसके पता है पीछे हरफ, अच्छा सॉरी, जार होता है। हाँ सही कह रही आप सही कह रही, बोले बोले पीछे हरफ जर हो तो ना। असल में इस सेंटेंस को ना जरा कंप्लीट कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलता, तो इसको इस तरह से सोचना चाहिए ना कि ठीक है कि मसाजिदू था, मसाजिदू, मसाजिदा, मसाजिदा, हमें पता है कि ये गैर मुंसरिफ, ठीक है ऐसे है ना। दू, दादी, ये बनती है ना, सॉरी दा दा, ये वाली इसकी हालतें बनती है। लेकिन जब ये अल मसाजिद बन जाता है तो फिर ये नॉर्मल एक्ट करता है जैसे होता है, ये तो आपका ये वाला रूल हो गया ना। तो जब वो मुदाफ बनते हैं तो जाहिर है कि उसके पीछे कोई हरफ जर होगा जो उसको कहेगा ना कि आप जर लो। अदरवाइज तो मतलब जब ये मैंने जब भी किताबों में ये चीज पढ़ी है ना तो ये मुझे इनकम्प्लीट लगती है किसी को समझाने के लिए, तो ये बताना पड़ेगा ना। अब आप स्लाइड जाके देखिए, उसमें उस सूरत में इसने जेर ली है जब उसके पीछे कोई मिन फी इला वगैरह ऐसी कोई चीज आ गई है, ठीक है। तो ये रूल्स अभी इस बुक में फिलहाल जरूरत नहीं थी, लेकिन स्टिल मैंने कहा कि इस टॉपिक को एक हद तक हम मुकम्मल कर लें। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ पढ़ेंगे, उसमें आपने पढ़ना है यहाँ से 5 सेंटेंसेस, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें क्विकली। पढ़ एक लेती मिनट हूँ में कि एक बात पूछ लूं अगर जरा। कोई और पढ़ना चाहते हैं तो मुझे तो कोई इतराज नहीं है। एक मिनट जरा, एक एक मिनट सिस्टर में क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं, जी पूछिए। जी यही जो स्लाइड आपने भेजी है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, उसमें आपने सूरत निसा की जो आयत है उसमें बी अहसना, मतलब उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन जब बी अहसनी या फी अहसन तकवीम जब सूरत 3 में आया तो फी की है हरफ जर और बाद फी भी हरफ जर था, लेकिन में आसन्ना के बाद कुछ नहीं था, इसलिए उसने आसन्ना ही लिया। और जी यहाँ आसन तकवीम सूरत 3 में ले लिया, तो उसका मतलब उसके बाद में भी कुछ आना चाहिए, तब जाके ये हरफ जर के बाद ये लेगा। क्या इसका ये इस तरह का कुछ मतलब है? जी बिल्कुल, पहले केस में तो जरूरत ही नहीं है ना, पहले केस में तो वो ममनू ही रहेगा क्योंकि भी आसना, बस उसने तो ममनू ही रहना है चाहे कुछ भी हो। लेकिन दूसरे केस में वो उसके मुदाफ आगे बन कुछ। रहा है, उसके बाद तकवीम आ रहा है, आसनी तकवीम कुछ इस तरह का वर्ड आ रहा है, ठीक जी है ना। तो जी जी अब वो हाँ मुदाफ बन गया, अब वो मुदाफ बन गया, अब उसके पीछे जो भी हरफ जा रहा है उसने इसको हालत जर दे दी। हाँ। ये इसका रूल, मतलब अगर वो मुजाफ बन रहा हो और पहले हरफ जर आ रहा हो असल में तो हम इसलिए कह रहे हैं ना फिर पहले आगे हरफ करें। जर आ रहा हो। देखिए हम सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं होता ना कि वो मुदाफ बन रहा है। मुदाफ बनने का तो जाहिर है उसको मजरूर करने के लिए कोई दो फैक्टर्स जो हमने काउंट किए हैं पूरे अरबी जुबान में, वो दो ही वजूहात होती है ना किसी इसम के मजरूर होने की। तो उसमें से एक वजह यह है कि उसके पीछे हरफ जर आ रहा है, जो कि यहाँ पे आपने एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। जी जैसे दूसरे आखिर में आपने ये भी अहसन मा कानू या मलून, तो इस तरह जी मतलब पूरे वो आ रहा है उसके बीच में, तो इसलिए उसमें जर हरफ जर आ गया। जी ठीक है थैंक यू जज़ाकल्लाह। मतलब सब आपको क्वेश्चन, जी नहीं, मैं अगर पढ़ना है तो जी आप पढ़ अगर कोई और नहीं लें, पढ़ रहा। फाइव सही फाइव सेंटेंस आप पढ़ेंगे। सही। इकरा व तो पढ़ें और लिखें। हाजल किताबु लि मुहम्मदिन वजालिका ली ज़ैनबा, ये मोहम्मद की किताब है और वो जैनब की। दूसरा है ज़हब खालिदुन इला अहमदा, खालिद गया अहमद की तरफ। तीसरा है ज़हब अबी इला मक्कता व ज़हब अम्मी इला जद्दता, मेरे वालिद मक्का गए और चचा या ताया जद्दा गए। फोर्थ है उख्तु मरवाना मरीजतुन, मरवान की बहन मरीजा है। और फिफ्थ है अईना ज़ौजु खतीजता हुआ फी लंदना, खतीजा का शौहर कहाँ है, वो लंदन में है। माशाल्लाह, आसान था, बारकल्लाह फीक। तो
आपने सारे बिल्कुल ठीक ठीक आपने बोले, उख्तू, मरवाना, ज़ौजू, खतीजाता, ये सब क्या बन रहे हैं? ये क्या बन रहे हैं? ये इजाफत, जैसे कि इजाफत बन रहे हैं। जी उख्तू, जी मरवाना, ज़ौजू, खतीजाता। इसी तरह से यहाँ पे चिके ज़ैनब के ऊपर हमें एक जबर मिल रही है, ली ज़ैनबा। तो एक्चुअली ये क्या है? ये किस हालत में है? ऑब्वियसली हालत ये वज़ालिका लिज़ैनब दे मुहम्मदिन वज़ालिका लिज़ैनब, ये वैसे तो खबर बन रही है इसकी। नहीं ये सॉरी, ये ली आ गई ना, हुर्फ जर, ये हुर्फ जर आ मजरूर है, गया। जर की हालत ये में। मजरूर है, लेकिन क्योंकि गैर जो मुंसरिफ है तो ज़ैनब ये है ना, कसरा ज़ैनब, नहीं वो ले रहा। हालत जर में है, और और जी मजरूर बिल फतह है, हालत जर में, जी जर में है ज़ैनब। बिल्कुल सही। लेकिन ली ज़ैनब जी जो है वो वैसे मरफू की जगह पे है। ऐसे ही है ना, खबर है ना, जी बिल्कुल जी, खबर है। इस जार तरह। मजरूर शिब यस, जुमला खबर। जी बिल्कुल। तो वो खबर की जगह पे है, तो एक तरह से उसकी उसकी अपनी जगह के हवाले से एक इराब उस तरह से भी लेते हैं। उसके बाद आपने ये जो मेरी जुद्दा बोला, जिद्दा बोला, प्लीज इसको तीनों एक तरह लिखा क्वेश्चन। हुआ पढ़ेंगे, जद्दा, जुद्दा, जिद्दा, इसको तीनों तरह पढ़ेंगे आप, ठीक है ना? अच्छा, एक बात में बताइए, मतलब साहब जुद्दता, जो कर रहे थे। जुद्दता। हाँ, जुद्दा भी है, जद्दा भी है, जी जिद्दा भी है। यहाँ पे उख्तु मरवाना मरीजा, तो ये जुमला ठीक है? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उख्तु मरवाना मरीजुन, कुछ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था? नहीं, ये ठीक है, क्योंकि इसमें उख्तु जो है ना वो इसकी मुब्तदा उख्त होगा, बीमार है ना, और मरवान थोड़ी बीमार मरीज़तुन। है ना? ये जी ये खबर, उख्तु, ये जी जी, खबर है ना, उख्त। मरवान की बहन है ना यस, तो ये ये खबर है ना, इजाफत में है तो मरवान की बहन है। जी खबर है। खबर अच्छा, है। और खबर मुब्तदा पहले क्या है आगे इसमें? मुकद्दम होगी, ठीक है। मुब्तदा क्या है? नहीं, इसमें मुकद्दम नहीं है, मुब्तदा खबर है। मरीज़तुन, मरीज उख्तु ही मुब्तदा होगा, उख्तु, मरीज़तुन तो उख्तु खबर पहले मैंने यही वैसे बोला था। उख्तु कायम कायम रहे, मुब्तदा है अपने और अपने बयान मरीज़तुन पे इसकी कायम रहे, बयान खबर ना है। बदलें। ये बिल्कुल मुब्तदा, आपने बिल्कुल सही कहा, जी ये मुब्तदा है, सही। वो हुआ उख्तु मुदाफ। मुब्तदा है और मरवाना इसका मुदाफ इलैहि है, और बिल्कुल मरीज़तुन इसकी खबर है। वो सॉरी, हाँ खबर है। खबर है, बिल्कुल खबर है। और इसी तरह से ज़ौजु खतीजा था, क्योंकि हमें आदत होती है ना कि हम जब इजाफत बनाते हैं तो फौरन जाहिर है कि इस चीज को हम जर में ही बोलने के लिए तैयार होते हैं फौरन ना। तो यहाँ पे जब गैर मुनसरिफ से हमारा एनकाउंटर होगा तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि ये खतीजा था, ज़ैनबा या अहमदा वगैरह आ रहा है। जज़ाकल्लाह असंता ब्रदर। मतलब अब जी मेरे पास एक दो शुक्रिया, क्वेश्चंस अस्सलाम। आ रहे थे, तो वो बीच में जरा बात नहीं हो पा रही थी। आप बोलिएगा। मेरे ख्याल फायजा का भी ये क्वेश्चन था, और एक और सिस्टर ने भी शायद कहा था। तो फायजा आप बताइएगा क्या क्वेश्चन है? जी वो मैं जैनब के एराब की अब बात करी थी ना, तो जैसे ये खबर है तो फिर इसका एराब हम किस तरह से बताएंगे? जी, वो मैंने कहा कि वो रफा के मकाम पर है, ठीक है? अगर उस तरह से हमने लेना हो पूरे ली मैडम एक ज़ैनब सवाल ये, जार मेरा एक मजरूर का सवाल जो था। कॉम्बिनेशन है ना, उसका उस चीज को हम कहेंगे कि ये बर्फ, ये रफा के मकाम पे फी महल रख देंगे इसको, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। जी, और मैडम मेरा एक सवाल था। जी जी वो ये था कि जैसे ये बताया ना उन्होंने, मेरे सिस्टर ने, कि अल लगाएंगे या मदाफ हो जाएगा अगर हरूफ जर पहले होगा, तो यहाँ हम चाहे गैर मंसरूफ हो या मंसरूफ हो, दोनों सूरतों में जार आता है तो मुदाफ जो है वो चला जाता है। उसमें तो यहाँ जरूरत क्या कहने की, एक लॉ बनाने की जरूरत तो नहीं है ना। मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन आपने। लेकिन ना ये है ना, अल आ जाए या मदाफ बने तो वो जर ले लेता है अगर उसके पहले हरूफ जर हो। अगर हम मंसरफ हो या गैर मंसरफ हो, दोनों सूरतों में वो तो लेता है, तो फिर हमें गैर मंसरफ के साथ ये लॉ क्यों बना रहे हैं, ये सवाल है। वो तो सबके लिए, जी, सबके साथ है। इसलिए कि देखिए गैर गैर नहीं मुनसरिफ जब लेता। यूं यूज होगा ना, मसाजिदू, मसाजिदा, मसाजिदा, तो फिर यूं ही यूज होगा। कोई इसमें कोई और रूल नहीं लग सकता, यही लगेंगे, यही नहीं इसकी तीनों। नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ शराइत की, जो शराइत की बात हो रही है ना, अल लगे या जी, अभी मदाफ एक बने मिनट, हरूफ एक जर मिनट, के साथ। एक मिनट। आप मेरी बात जरा यहाँ से सुनिएगा कि अगर मसाजिदों का लफ्ज हो या दकायकू हो या कोई भी ऐसा दफातिरू का वर्ड हो, तो वो इस तरह से यूज होगा ना, तीन राबी हालतों में, रफा, नसब, जार, ऐसे होगा ना। बिल्कुल ये इसकी बिल्कुल हालत है ना, एग्जैक्टली। ठीक है? लेकिन अगर हमने अल मसाजिद को यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे? है तो ये तो स्टिल गैर मुनसरिफ ही है। अब ये तो नहीं कि आप इसको नहीं वो मुनसरिफ ठीक बना है, देंगे या कुछ है, नहीं तो वो क्या मुझे होगा? समझ में आई हुई बात। हाँ, मैं ये सवाल मेरा ये है कि
हम मुनसरफ से गैर मुनसरफ के साथ जरूरत क्या कहने की, वो तो मुनसरफ के साथ भी हो रहा है, अगर वो मदाफ बन रहा है और पीछे रुपये जा रहा है तो फिर भी लेगा। नहीं तो ये एक्सेप्शन है ना इसमें, ये एक्सेप्शन है ना इसमें कि है तो ये गैर मुनसरिफ, और गैर मुनसरिफ की पहली डेफिनेशन यही की जाती है कि वो तनवीन नहीं लेता और वो अलिफ लाम नहीं लेता, ऐसे ही हाँ, होता है हम ना। ये कह सकते हैं तो गैर तो जब हमने मुनसरफ होने इसको के ब्रॉडली बावजूद तो ये ये गैर कर रहा है। मुनसरिफ की कैटेगरी में है ना, ये तो फिर जब उसके साथ अल आ जाएगा या वो किसी सेंटेंस में मुदाफ बन रहा होगा और उसके पीछे कोई हरफ जार होगा, तो जब वो नॉर्मल ठीक है की तरह एक्ट करेगा। और इसीलिए इनको तो ये फिर जो वक्त यहाँ के इवन देन, ये हम कह सकते हैं इवन देन ना, जी, वो ले रहा है। और साथ में फिर ये भी देखिए कि इसी वजह से जो गैर मुनसरिफ अस्मा है वो बेसिकली मुअर्रब ही होते हैं, ठीक है ना, अपने एराब तो वो बदलते हैं और लेते हैं। मुअर्रब, मुअर्रब के नीचे दो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी ना, एक मुनसरिफ थे और एक गैर मुनसरिफ थे, ठीक है ना, तो ये भी मुअर्रब होते हैं। तो यानी कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल मबनी है और अपने उस पर कायम हो गए, तो इनके अंदर एक्सेप्शंस आ जाती हैं। क्वेश्चन से एड्रेस हो गया अगर, तो हम आगे चलेंगे। सिस्टर फायजा अगर आपका हो गया है तो आप अपना किसी और को टर्न दे दें रीडिंग के लिए। रीडिंग के लिए क्विक जी पार्टिसिपेंट्स सिस्टर आगे नहीं आते, जी टाइम वेस्ट हो जाता मैं, है। अच्छा चले कोई और कर ले रीड, बेशक। सिस्टर मलिहा आपने सिस्टर सबीना। मैं पढ़ लूं? मलिहा का हैंड मैंने रेज देखा था पहले, वो पढ़ लें पहले, उसके बाद फिर आप पढ़ लीजिए। चलिए सिस्टर वो मलिहा आपने पढ़ना पढ़ ले पढ़ ले। 6। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सय्यारतु हामिदिन जदीदतुन व सय्यारतु इब्राहीम खदीमतुन। हामिद की गाड़ी नई है और इब्राहिम की कार पुरानी है। बिन्तु खालिदिन कबीरुन व बिन्तु उसामतु सगीर। सॉरी बैतु खालिदिन कबीरुन व बैतु उसामतु सगीरुन। खालिद का घर बड़ा है। बैतु खालिदिन एंड कबीरुन। वबैतु, जी सिस्टर मलिहा इसको जरा देखिए, वबैतु व बैतु उसामतु फक्किर सगीरुन। कलीलन मरतन उखरा। बैतु, यही आज का लेसन है, यही आज का लेसन है ना, आजकल का यही लेसन चल रहा है। बैतु सामता जी बैतु सामता सगीर, मुब्तदा मुदाफ मुदाफ जी इलैहि बैतु बन रहा सामता सगीर। जी सगीरुन। जी जी बताइए। 8th वन आई अबा अबू की या लैला। कहाँ गए आपके अबू ए लैला। ज़हबा इला बगदादा वो गए बगदाद की तरफ। फी इस्तांबुला फी इस्तांबुला मसाजिदु कसीरतुन। इस्तांबुल में मसाजिद बहुत मसाजिद है। जी इंदी खमसतु मफातिहा मेरे पास 5 चाबियां हैं। खमसतु मफातिहा, मफातिहा यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, माशाल्लाह आसान थी। कोई क्वेश्चन आपका? देखिए यहाँ पे आपने जो ऑब्जर्व किया कि इस्तांबुल का एक सिटी नेम भी ऐड हो गया, इस्तांबुल, ये वही इस्तांबुल जिसको हम सीन से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्वाद और तौ को यूज करेंगे अरबिक में, इस्तांबुल इसके साथ भी अलिफ लाम नहीं आएगा, बगदाद के साथ भी नहीं आएगा, तो लिहाजा इनके साथ हरफ जर हैं और ये इस्तांबुला बगदादा इस तरह से हमें मिल रहे हैं। मफातिहा का हमने लास्ट टाइम एक वजन भी पढ़ा था, इसको हम किस कैटेगरी में ले रहे थे लास्ट टाइम, एक ग्रुप में इनको डाला था ना, मफाइल का वजन है ना, तो ये वो है जो गैर मुनसरिफ है मफाती। तो किसकी जमा है मफाती मलिहा? मिफ्ताहुन मिफ्ताह। और यहाँ पे भी बैतु उसामा था, ये जस्ट प्रैक्टिस की बात है, आपको रूल तो याद ही है कि मर्दों के नाम जो गोल पे खत्म होते हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं, लेकिन रूल को अप्लाई करना हालांकि बहुत ही आसान है, लेकिन जब हम पढ़े होते हैं ना, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमें आदत नहीं होती, हम शुरू से सयारा तो हामिदीन बोलते हैं ना, तो यहाँ पे आके हमने सयारा तो उसामा था बोलते हैं, इस तरह से सयारा तो इब्राहिम और कदीमा, जैसे इस टाइप के जुमले है ना, सयारा। अब ये हामिद की गाड़ी है तो ये जदीदा है, हामिद इब्राहिम की गाड़ी है, कदीमा है, तो होता ही है कि यहाँ पे मुजक्कर इसम को देख के हम बाज़ औक़ात अगर आपको
क्वेश्चंस आ जाए इस तरह से कि जिसमें आपने करेक्शंस करनी है, सही करने हैं जुमले, तो उसमें इस तरह की ऑब्जर्वेशन आपने बहरहाल बहुत ही अपनी वो रखनी होती है हाजिर, कि यहाँ पे अगर मैं आपको दे दूं कि सयारत इब्राहिम कदीम, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है इब्राहिम है, तो देखना ये है कि कौन सी चीज पुरानी है, पीछे बात हो रही है। और वैसे भी हमें पता है कि जो इजाफत वाली कंस्ट्रक्शन होती है उसमें जो मुदाफ होता है असल चीज वही होती है, असल चीज वही होती है ना। असल बात तो ये है कि गाड़ी पुरानी है, गाड़ी नहीं है, ठीक है, वो गाड़ी किसकी है, वो एक एडिशनल बात है, वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि वो इब्राहिम की है। वो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ये बताना है असल में कि गाड़ी नहीं है, पुरानी है। तो इन चीजों को थोड़ा सा मैं इसलिए आपको आइडिया दे रही हूँ कि जब हमारे थोड़ी सी क्विजेस वगैरह होते हैं तो इस तरह से हम इस चीज का थोड़ा सा टेस्ट होता है कि हमने कितना क्विकली उस चीज के अंदर से मिस्टेक को एक तरह से कैच कर लिया या कुछ। तो जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर मलिहा, बारकल्लाह फीक। अच्छा ये जी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन से मैं हैं? पढ़ूं? मैडम एक मैं क्वेश्चन पढ़ूं? पूछना चाह रही एक हूँ। क्वेश्चन उस्मा का ये जो क्वेश्चन आज उसके बाद फिर आप जी पढ़िए जी। मैडम, ये जो 9 नंबर पे है, फी इस्तांबुला मसाजिदा, ठीक है, और कसीरा तुन आएगा कि तन आएगा? क्योंकि इसका एक मसाज मिनट, एक मिनट, आप मुझे बताइए कि दोबारा बोलिए इस पूरे सेंटेंस को, फी इस्तांबुला फी इस्तांबुला जी जी मसाजिदा मसाजिदा कसीरा तो नहीं होगा, मसाजिदू होगा। बस मसाजिदु, क्यों उस्मा आपका क्या ख्याल है? मसाज। मसाजिदु अच्छा, मुब्तदा फिर होगा ना इसमें फिर यहाँ पे। उस्मा आप सोचिए जरा इस अच्छा जुमले के बारे में, फी हाँ, इस्तांबुला। मैंने तो उसको गैर मुंसरिफ करके किया था, तो ठीक गैर है। मुंसरिफ की ना जो पहली हालत है वो तो बिल्कुल अपनी जगह पे जी ऐसे ही ओ होती है ना, ठीक है, ठीक है, मसाजिद, ठीक है। तो ठीक है। पहली हालत हाँ में तो फिर कहीं ठीक है। इस्तेमाल होगी, फिर दूसरी भी कहीं इस्तेमाल होगी, कहीं पे तीसरी होगी, तो यहाँ तो पहले यूज हो रही है, तो आप इसको सिंपली यूनिक ठीक है। अच्छा, इस्तेमाल फिर मसाजिद। इसमें ये फी इस्तांबुला ये जो है, ये है इसकी खबर मुकद्दम, और जी मसाजिद बिल्कुल तो इसका मुब्तदा, और ये यानी कि जो भी कुछ है इराब हमें तब तक नहीं आ सकते, वैसे मुझे लग रहा है, जब तक हमें उसको ब्रेक डाउन ना करना आता हो। समटाइम अगर हम कहीं फंस जाए तो अगर ब्रेक डाउन हम कर सकें तो जी फिर जी आसानी बिल्कुल। से समझ लग जाती है। तो वैसे भी देखिए जज़ा- उस्मा, हमें पता है कि कोई भी जुमला जार मजरूर से शुरू हो रहा है, आगे कोई जी फेल भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये जार मजरूर के कोई खबर मुकद्दम ही बन सकता है। ये जुमला इसमें है, फेल तो नजर नहीं आ रहा, अगर फेल होता तो हम कहते हैं कि ठीक है ये उसका मुतालिक है, ये पहले आ गया है या कुछ। इस बुक में तो खासतौर पे अफाल थे ही नहीं, ये सारे जुमला इसमिया हैं हमारे सामने। तो हमने ये देखना है कि जुमला इसमिया अगर इंदी से स्टार्ट हो रहा है, फी से स्टार्ट हो रहा है, कुछ है, तो हमने फौरन उसको जार मजरूर शिब जुमला खबर मुकद्दम करके एक साइड पे कर देना। बाद में हमें मुब्तदा की तलाश होगी, तो जब तक मुब्तदा ना मिले तो जब तक ढूंढते रहे, घर वापस ना आए, ठीक है। मुब्तदा मिल गया, मसाजिद तो फौरन ही मिल गया, तो इस अब मुझे इसका इराब चाहिए, इसका ये क्या होगा? कसीरा तुन, क्योंकि तुन होगा मस्जिदों या की तन है होगा या तिन होगा या तू होगा? तुन कसीरा तू तो नहीं तुन होगा, तुन तुन होगा, तुन होगा। श्योर। जी तो मुझे तो ये मैचिंग लग रहा अ, है, मसाजिद कसीरा तू अच्छा लग रहा है ज्यादा। लेकिन वो जमा मुकस्सर है ना उसकी, लेकिन उसकी जो मुअन्नस आएगी वाहिद, अच्छा तो ये जवाब नहीं तनवीन था के ना, साथ ये है। जवाब नहीं था, ये एक और पॉइंट था उस्मा, ये पॉइंट अच्छा है, अच्छा लेकिन ये यहाँ पे जवाब नहीं है, तो इसका जवाब अच्छा किसको आता ठीक। है? यहाँ पे कसीरतिन होगा, मुजाफ मुजाफ इलैह बन रहा है ना। नहीं आ, नहीं, ये नात का नहीं, नोट है। इसकी कसीरा सिफत तो नहीं, ये नात सिफ्त है आ ना गई ये, ना, इसमें नात ये की नात मरतब तौसीफी है, सिफ्त आ गई, सिफ्त तौसीफी है। नहीं, ये तो और जमीन कसीरा वाइल तुन सिफत है मसाज मसाजिद की, सिफत है ना, ये है। जी जी मुरक्कब जी और तौसीफी है ये ना। गैर आकिल जमा है तो ये वाहिद मुअन्नस आया। जी बिल्कुल। लेकिन प्रिसाइज जवाब ये था, जब मैं उस्मा से पूछ रही थी ना कि ये मुझे एक ही पेश अच्छी लग रही है, मसाजिद कसीरा तो जो बिल्कुल इसका जवाब बनता था वो ये ये था कि गैर कसीरा मुनसरिफ तो, नहीं था ना, कि कसीरा गैर जो है मुनसरिफ। ये एक मुनसरिफ इसम है, इसका क्या कसूर है कि इसका एराब हम छीन लें? मुनसरिफ। हाँ, इसका क्यों छीनेंगे, इसको तो दोनों देंगे, जो इसके बनते हैं वो मसाजिद की वजह से अपने आप को गैर मुनसरिफ थोड़ी बना लेगा ये वाला इसम, ठीक है। और फिर अगली बात ये है कि जाहिर है कि ये उसकी सिफा है, और ये गैर आकिल की सिफा आ रही है, इसलिए वाहिद मुन्नस आ रही है। ये फिर इसकी मजीद डिटेल्स हैं जो कि वैलिड है, सब कुछ है, लेकिन उस वक्त जो ये वाला सवाल आया था ना, तो फिर इसका इस तरह से जवाब कि मसाजिद अपनी जगह पे एक इस वक्त यहाँ पे वही इसम यूज होना है, क्योंकि इसके साथ अलिफ लाम वगैरह हाँ है नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमें पता है कि या तो गैर मुनसरिफ की हमें बाकायदा इसकी एक वो चाहिए ना, निशानी चाहिए, तो या तो उसके
साथ अगर अलिफ लाम आ गया, अल मसाजिद हो गया, कुछ हो गया, तो फिर हम देखें तो इवन तब तो उसकी एक पेश जस्टिफाइड है ना, जब उसके साथ अल आ रहा है। तो इसके साथ अलिफ लाम भी नहीं है और ये मसाजिदू के तौर पे ही इस्तेमाल होगा, मफाइलू, मसाजिदू, ये वाला वजन है, मकातिबू, दफातिरू वगैरह। ठीक है, तो ये इसमें कुछ चीजें थी, हमने 10 तक कर लिया था। अब एक नसरीन कौन पढ़ना चाह रहे थे, जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है वो जरा आ जाए, 11 से जरा शुरू करें। जी मैं नसरीन पढ़ूं? कामरान पढ़ना चाह रहे हैं जी, यहाँ से कीजिएगा, 11 जी। से लेकर 15 तक आप करेंगे यहाँ तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल अच्छा, काबतु फी मक्काता, काबा मक्का में है। फी हाज़ा शारियु सलासतु मसाजिदी, इस शारा पर 3 मस्जिदें हैं। इसको दोबारा से हाज़ा पढ़िए, तबी इक़रा बरातन उख़रा हाज़िहिल जुमला। फी हाज़ा अशारियु सलासतु मसाजिदी। इस जुमले को कोई जरा राइट अवे अभी अभी यहाँ पे करेक्ट करना चाहें, कोई हेल्प करना चाहें तो हेल्प करें। मसाजिदा होगा एक कोई पार्टिसिपेंट पूरा जुमला बोलिए, एक पार्टिसिपेंट कोई पूरा जुमला बोल दें ताकि क्लियर हो जाए उनको। हाज़े शारी सलासतु मसाजिदा, फी हाज़ शारिई सलासतु मसाजिदा, अच्छा, ये जुमला होगा। शारिई मसाजिदा। यहाँ पे शारिई आपको कहना पड़ेगा, जरूर कहना पड़ेगा। क्यों आपने बदल शारिई है, नहीं कहना जी? बदल किस लिए? बदल है ना जी, बदल है हाज़ा किसका बदल है? हाज़ा जो है वो हाजा का बदल है, तो हाजा के ऊपर तो जेर नहीं है, हाजा पे तो जेर नहीं है। लेकिन वो फी पीछे की वजह जार से है। मजरूर है, तो वो उसमें महल्लन तो वो मजरूर है ना। जी, आप कहेंगे कि हाजा मबनी है, ठीक है ना, तो महल्लन तो ये हाजा मबनी, जी मजरूर ही है जी। ठीक है। ये वाला हाजा तबीबू इस्मुहु विलियमु, ये तबीब है और उसका नाम विलियम है। वहुवा मिन लंदना, और वो लंदन से है। वज़ालिका, और वो इस्मो उसका नाम लुइस है। और हुआ मिन बारिसा, और वो पेरिस से है। जी, इस जुमले में सिर्फ आप सय्यारती, कितना कहेंगी, इसमें आपने सिर्फ जो वसल का हमजा है ना उसको आपने ज्वाइन करके ही पढ़ना होता है। हाजा तबी उस्मुहु विलियमु व हुवा मिन लंदना व ज़ालिका इस्मुहु लुईसु व हुवा मिन बारिसा, यानी ये जो वसल वाला हमजा है इसम का, इसको आपने ज्वाइन करके पढ़ना। हाजा तबीबु इस्मुहु नहीं विलियमु नहीं नहीं, व हुआ हाजा मिन तबीब लंदना। उस्मुहु, हाजा हाजा तबीब तबीबु उस्मुहु हाजा तबीबु इस्मुहु विलियमु व हुआ मिन लंदना व ज़ालिका इस्मुहु लुईसु व हुआ मिन बारिसा। सयारती लौनुहा अखज़रु, मेरी गाड़ी का रंग सब्ज है। इंदी कलमु अहमरा, मेरा कलम लाल रंग का है। इसको अलबैतुल दोबारा से पढ़िए, हरामु फी मक्का, यही तक आपने पढ़ना है, 15 तक आपने पढ़ना है। इस जुमले को दोबारा से पढ़िएगा। इंदी, इंदी कलमु अहमरा, सोच लें। कलमु अहमर नहीं, जी, कोई बता दें, हेल्प करें सिस्टर। अहमरु कलमुन, इंदी कलमु कलमुन, अहमरु, आगे कलमुन अहमरु, हिंदी कलमुन कलमुन अहमरु। अखसरू। जी बिल्कुल, अहमरु, इंदी कलमुन अहमरु। देखिए इसका अहमरा नहीं होगा, आवाज आ रही थी मुझे अहमरा अहमरु, वाली भी, यहाँ पे अहमरा नहीं होगा, कलमुन अहमरु। क्यों, इसकी वजह खबर है ये नहीं, ये इसकी लग गया ना सिफत, साथ। ये इसकी सिफत पे अच्छा जो कह रही है सिस्टर नसरीन, आप कह रही है अफ- खबर है, कौन किसकी खबर है? कौन किसकी खबर है? कोई खबर है तो फिर उसका मुब्तदा भी होगा, कुछ होगा। हिंदी जो है वो जान हाँ नहीं मजरूर शिब्र मुब्तदा जुमला नहीं, खबर हिंदी मुकद्दम तो है। जार हिंदी मजरूर खबर है जी, मुंसिबा खबर है, जुमला हिंदी कलम ज़र्फ मजरूर मुज़ाफ है। इलैहि है। खबर अच्छा, मुकद्दम हिंदी होगी, वाले ये में तो लास्ट जार टाइम भी बात हुई थी, एक मिनट सॉरी। हिंदी में आप ये कहेंगे कि इंदा ज़र्फ है और खबर मुकद्दम है, ठीक है, और या उसका मुज़ाफ इलैहि। इंदा के केस में जार मजरूर शिब्र जुमला खबर मुकद्दम वैसे नहीं कहा जाता। इंदा के केस में कहते हैं, इंदा को अलग कर लेते हैं, हम कहते हैं इंदा ज़र्फ है और ये खबर ज़र्फ है। हो जाएगा जी ज़र्फ हाँ। ज़र्फ खबर मुकद्दम, इसको यूं कहते हैं, ठीक है ना। और
جو یا ہے اس کو پھر کہتے ہیں کہ مضاف الیہ. بہرحال یہ کوئی ضرورت نہیں تھی بک 1 میں ان ساری چیزوں کی، لیکن چونکہ یہ آ گئی ہم نے شروع کر لی تو چلیں ہم اس کو آخری دن تک کمپلیٹ کر لیتے ہیں. میں سوچوں بک 2 میں ترکیب کو مائنس کر دی جائے ورنہ مشکل ہوگا. اینی ویز چلیں سوچیں گے. عندی ہماری خبر ہوگی اور قلم مبتدا ہے. قلم مبتدا وہو منعوت احمر نعت. اور اچھا احمر احمرونات. احمر کیا ٹھیک. احمر ہو سکتا ہے احمرو کیونکہ قلم ہے تو نہیں، احمر نہیں ہونا چاہیے. افلو کے وزن ہونا پہ تو ہے. چاہیے. تو یہ تو ایک ہی پیش لے ہے نا. کیوں غیر منصرف غیر منصرف والا ہے کیوں؟ ہو نہیں سکتا نا یہ جو صفا جی اور جی غیر صفا اور منصرف ہے نا. افلو کا وزن. غیر غیر منصرف ہے، اس منصرف کے اس لیے صرف سنگل ٹھیک پیش ہے لے گا. تنوین نہیں آ سکتی. نہیں آ سکتی. آپ سب نے ممنوع کر دیا تنوین کو تو پھر کیسے آئے گی؟ آپ سب لوگ جی ہی اگینسٹ ہیں تنوین کے تو پھر کیسے آئے گی؟ تو ٹھیک ہے جی. یہاں تک سسٹر نسرین نے کیا. جزاک اللہ خیرن کثیر سسٹر نسرین، بارک اللہ فیکی. آسن تھی ماشاء اللہ. جیکا. اب 16 سے 20 تک کریں گے ہمارے ساتھ. کون کرنا چاہ رہے ہیں سسٹر صاحب؟ کوئی پارٹیسپینٹ لیں اپنی پسند کا. سسٹر صاحب کو سسٹر سبینہ. ہاں سبینہ مجھے نظر نہیں آ رہی، تو سبینہ آپ جہاں پہ بھی ہیں حاضر ہو جائیں گے کلاس میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ٹھیک بڑا مزے کا سینٹنس آیا آپ کے ہے پاس. بھائی. یس. ٹھیک ہے. البیت الحرام فی مکہ تھا. اچھا میرے پاس تو کچھ اور ہی تھا. خیر وہ بھی بڑا خوبصورت سینٹنس ہے. جی تو ہمارے مطلب پاس یہ البیت. نہیں ہے. اچھا چلے دونوں سینٹنس لے لیتے ہیں نا. سبینہ آپ کا سینٹنس ہے البیت الحرام فی البیت الحرام فی مکہ تھا. فی مکہ تھا. اور ہمارے پاس پتہ ہے کیا سینٹنس ہے؟ پڑھیں آپ اگر. البیت الابید البیت البیت الابید. البیت الابید فی واشنگٹن واشنگٹنا تونا واشنگٹنا. واشنگٹنا. تو کیا ہے اس کی ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن؟ واشنگٹنا. ٹھیک ہے. مطلب واشنگٹنا مطلب کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ واشنگٹن میں ہے. واشنگٹن میں ہے. تو دو سینٹنس ہم نے سیکھ لیے نا. البیت الحرام فی مکہ تھا، اس میں بھی ایگزیکٹلی فی مکہ تھا میں بھی ممنوع من الصرف آ رہا ہے تو وہ مکہ تھا کی فارم میں آ رہا ہے. یہاں پہ بھی فی واشنگٹن ممنوع من الصرف ہے. تو ہم نے ایک اور نام سیکھ لیا ملک کا، سٹی کا، واشنگٹن. اور پہلے ہم نے استنبول بھی سیکھا اور میرا خیال ہے کیا سیکھا تھا؟ ریاض، بارش پاریس بھی سیکھا، وہ بھی پہلے آیا تھا کہیں. تو بہرحال طائف ابھی طائف کا نام بھی آئے گا. چلیں جی ماشاء سو اللہ. میڈم اس میں البیت ابیض پورا ہم مبتدا لے لیں اور فی واشنگٹن اس کو خبر. اصل میں اس میں جو بھی مرکبات ہوتے ہیں ان کا پہلا حصہ ہی جملے میں کچھ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ مرکب توصیفی ہے. اس میں بھی البیت مبتدا و ہوا منعوت الابید نعت. طریقہ یہ ہے ویسے ترکیب کا پراپر طریقہ یہ ہے جو ہم فالو کرتے ہیں. یہ عربی طریقہ ہے، عرب والے ایسے ہی. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ایک وہ لوکل وے بنا ہوا ہے کہ جس میں ہم یعنی پورے مرکب. مبتدا جو ہے وہ مفرد ہی بنتا ہے، وہ جملہ نہیں ہو سکتا. چلیں اس کو دیکھیں گے. جملہ ہے بھی نہیں، یہ جملہ نہیں ہے. البیت الابید تو جملہ نہیں ہے، کمپاؤنڈ ہے. جی مطلب مرکب بھی یا کوئی جملہ نہیں ہو سکتا، صرف واحد ایک اس کا البیت لیں گے. ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ اس پورے کو لے لیتے ہیں وہ مبتدا، لیکن ہمارے ہاں عربی ترکیب میں اس کو ہم پہلے حصے کو ہی لیتے ہیں. چلیں جی سسٹر سبینہ التالی. ٹھیک ہے. ذهب احمد الى محمد. ماشاء اللہ. ذهب محمد الى احمد. مرة أخرى فكر قليلا انتبه. ذهب محمد الى احمد. محمد ذهب محمد جی إلى أحمد. ذهب محمد الى احمد. تو ان دونوں جملوں کو ذرا تقابل میں بھی لے لیں. یہ کیسے ہیں جملے؟ آپ کو کیا اس میں لگا؟ جی یہاں پر ایک جگہ محمد جو ہے وہ فاعل ہے اور دوسری جگہ وہ مفعول ہے نا. تو مفعول کے ساتھ اور الا بھی آ رہا ہے، حرف جر بھی آ رہا ہے، تو وہ پھر مفعول کہاں سے زیر آ گیا؟ لیتے ہیں. جی الا مفعول نہیں ہے، محمد. دونوں ذهب مفعول کون؟ احمد. ذهب احمد یہ احمد جو ہے وہ فاعل ہے اور جی. الا محمد، محمد جو ہے وہ مفعول ہے لیکن الا کی وجہ سے زیر آ گئی. ہاں لیکن اس کو مفعول نہ کہیں نا. یہ تو نہیں، یہ ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کو بس آپ آسانی میں اگر ترجمے میں کہیں تو اگر ایک جملے میں احمد یا محمد کی طرف اور دوسرے میں محمد یا احمد کی جی طرف. بالکل بالکل ٹھیک ہے.
ये इसको जार अच्छा मैं मजरूर सबीना इसको फिलहाल जार मजरूर ही कहेंगे। और यस जी जार मजरूर यहाँ पे यही हो गया कि देखिए, चले मैं इसको क्लियर करूँ कि ऐसे हो गया ना कि ये हो गया, तो हमने यहाँ पे देखना है कि सिंपली अहमदू फिर भी गैर मुंसरिफ है, तो एक ही हरकत ले रहा है यानी पेश ले रहा है। और यहाँ पे इला के बाद अहमदा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अहमदी हमने एज पर आवर रूटीन, जैसे हमने इला मोहम्मदिन कहा, वहां पे इला अहमदी नहीं कहना बल्कि इला अहमदा, ये बात है। और बाकी यहाँ पे मोहम्मद दुन चूंकि बेसिकली मुंसरिफ इसमें, तो जब वो फाइल बन रहा है तो वो रफा में आ रहा है, जब वो मजरूर हो रहा है तो वो मजरूर आ रहा है, हमें जेर के साथ नजर आ रहा है, लेकिन इधर वे दोनों केसेस में बहरहाल वो डबल हरकत ही ले रहा है, ये पॉइंट हो गया। यानी मोहम्मद जो है वो तनवीन लेगा, लेकिन अहमद जो है वो तनवीन नहीं लेगा क्योंकि नहीं वो लेगा, गैर मुंसरिफ और तनवीन नहीं लेगा, तो बाकी के गैर मुंसरिफ के जो रूल्स हैं वो भी साथ ही जाहिर है हम ले रहे हैं कि वो इला के बाद भी हमें मजरूर बिल फतहा नजर आ रहा है, सही है ना? ठीक है जी। अमिम मक्का ता अंता ला अना मिनत ताइफा। अब यहाँ भी ताइफ जो है शहर का नाम है, तो उस लिहाजा उसने जो है वो जर कबूल नहीं की। दोबारा से कलीलन मरतन उखरा या उख्ती ला अमिन मक्का ता अंता अमिन मक्का ला अना मिनत ताइफा। तो क्या बात नहीं बनी कुछ, इसका क्या कसूर है? सिंपल वो बेचारा अलिफ लाम भी ले रहा है, सब कुछ है, जी तो ला अना में तो फिर इसके नीचे जेर आएगी मिनत ताइफी। यस 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 बिल्कुल, क्योंकि ये हरफ जर आ रहे हैं और अलिफ लाम आ रहे हैं इसके। जी अच्छा, लेकिन और पढ़ने में भी लगता है कि इसके नीचे जेर आनी चाहिए, कुछ गलत हो रहा है। अना मिनत ताइफी, देखिए ये आप ये नहीं कहेंगे कि ये इसने अलिफ लाम ले लिया है तो जेर होगा। ये वाला जो शहर का नाम है, ये अलिफ लाम के साथ ही एग्जिस्ट करता है। आप जी हाँ ठीक, तो अल है तो हम इसको जेर दे रहे हैं, अगर ये सिंपल ताइफ होता तो हम इसको यूं गैर मुंसरिफ की तरह ट्रीट करते। इसने सिंपल ताइफ होना है, इसने अताइफ ही होना, ठीक है ना, ऐसे ही होना था। ठीक है ठीक। जो शहरों मुल्कों के नाम जिसके साथ अलिफ लाम अरबों ने लगा दी उसके साथ लगा दिया है, तो हम हटा नहीं सकते। अलबत्ता कुछ जगहों पे एक्सेप्शंस कभी मिल जाएंगी, बस सबसे बड़ी एक्सेप्शन हमारे पाकिस्तान के बारे में है, तो आपको वैसे बताती चलूं, किसी बुक में आप इसको अल पाकिस्तान पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो खैर कौन सा ये कोई कुरान हदीस है स्पोकन नहीं है, तो कहीं पे उन्होंने ये लिया, लेकिन हमारे ये वाले जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं ये पाकिस्तान, खैर हमने इनको फॉलो किया। ये अलिफ लाम के साथ जब आते हैं शहरों के नाम तो वो तनवीन भी आ सकती है, गैर मुंसरिफ हो जाते हैं फिर नहीं, या सिर्फ जेर आ कहा सकती कि जब अलिफ लाम के साथ होगा ना अर्रियाद या अताइफ, तो फिर उसके लिए हमारे पास उस सिलसिले में कोई ऑप्शन नहीं होता, हमने उसको ऐसे ही लेना होता। लेकिन ऑप्शन है ना, मस्जिद के लिए ऑप्शन आपके पास है फॉर एवर, हर इसम के लिए आप उसको अल मस्जिद भी बना सकते हैं, मस्जिद भी बना सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अताइफ या अभी हम पढ़े थे अल हिंद या कोई भी मुल्कों का नाम जो अलिफ लाम के साथ है, फिर उसमें चॉइस नहीं है कि आप इसको हटा भी सकते हैं, तो हटा सकते हैं ना, उसको हटा नहीं सकते, ये बात। लास्ट में उख्तु फातिमाता गालिबतुन। जी उख्तु ही कहना है ना इसको कि उख्तुन कहना है इसको? नहीं उख्तु उख्तु। तो हो गई बात क्लियर बिल्कुल? कोई पॉइंट इसमें कुछ भी सिस्टर मलिहा को कोई चैलेंज दरपेश हो गया या उन्होंने चैलेंज करना सिस्टर सदीना को? जी बताइए, एनी क्वेश्चन मलिहा? नहीं मैम, वो पहले से हो गया। तारिक साहब को कोई शिकायत हो गई है लगता है? जी तारिक साहब बताइएगा। नहीं मुझे शिकायत नहीं, मैंने सिर्फ एक क्लैरिटी लेनी थी। जी ये जो 9th नंबर पे सेंटेंस आ रहा है, जी इससे थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी दे दीजिए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। फी इस्तंबुला जी मसाजिदु कबीरतुन, जी इसमें मसाजिदु जो है ये मुब्तदा है और कसीरतुन जो है वो खबर है, इज इट सो? नहीं, मसाजिदु मुब्तदा व हुवा मनूत कसीरतुन नात। अच्छा जी, मुब्तदा व हुवा मनऊत कसीरतुन। अच्छा कसीरतुन मुब्तदा है, ठीक है। कसीरतुन नात है, नात ये मुब्तदा है, मुब्तदा मसाजिदु मुब्तदा है, ये तो नात तो मैं है। भी यही कह रहा हूँ ना, मैंने भी यही कहा है, मैंने यही तो आपसे पूछा कि मसाजिदु मुब्तदा है और कसीरतुन जो है वो खबर है।
नहीं, खबर तो है ही नहीं, खबर नहीं है तारीफ नाम है। खबर ये है, खबर ये पड़ी हुई है, इसको भी तो कोई स्टेटस देना। फी की इस्तांबुल जोड़ी इतना है। खूबसूरत अच्छा शहर है, ठीक है मैं समझ खबर ये मैं समझ गया, बिल्कुल ठीक है मुझसे ना? गलती हो रही थी। क्योंकि आई गॉट देखिए इट जी। ये जो मुरक्कबात में चीजें होती है ना, ये बेसिकली एडिशनल चीजें होती हैं। आई जुमला गॉट तो इट आई इतना भी गॉट काफी इट है, जुमला तो ये भी काफी है ना कि इस्तांबुल में मसाजिद है, मस्जिदें हैं इस्तांबुल में, ठीक है ना? कितनी हैं? कसीरा हैं, जमीला हैं, कलीला हैं, कुछ भी हो सकती है, ये एडिशनल बात होगी, राइट? तो हम इसको जुमले में जो स्टेटस बनता है मुब्तदा का वो दे देंगे, खबर तो हमें पहले मिल गई हुई है, इसलिए अच्छा कि अब हमने ये 19 पे जाएं जरा। जी जी आप अपना क्वेश्चन शुरू कर दें, मैं 19 पे पहुंचती हूँ थोड़ी देर में। जी मुझे समझ आ गई है, ये 19 पे जाएं जरा जी। जी 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 बोलेगा। अच्छा देखिए यहाँ लिखा हुआ है आमीन मक्का था अंता, मेरी बुक पे लिखा हुआ है अंता 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 मिन मिन मक्का मक्का, था। यस इससे यस, फर्क तो नहीं पड़ता कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बहुत अच्छे अंदाज हैं, बस बात जी हाँ मेरी बुक पे मक्का लिखा हुआ है। अंत में मक्का था। ये डिपेंड करता है कि हम किस सिनेरियो में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अंत में मक्का था, क्या तुम मक्का से हो? अमीन मक्का था, क्या तुम मक्का से हो? मतलब ये हम उर्दू में भी इसी तरह से बोलते हैं, इंग्लिश में भी इस तरह से बोलते हैं, तो ये दोनों तरह से आ सकता है। यस मैंने भी कहीं लिखा हुआ है, ये दोनों तरह से आ सकता है। जी क्लियर हो गई सब अच्छा चीजें? मैडम, ये मिनत ताइफी जो है, ये हम इसमें वो वाला रूल यूज करें कि गैर मुंसरिफ तो है क्योंकि नहीं शहरों के नाम या कि नहीं नहीं ये इसको नहीं नहीं नहीं, तमाम शहरों के नाम अल थोड़ी, नहीं तमाम शहरों के नाम नहीं है, ये भी बात हुई थी ना, सबके नाम नहीं है। जिनके साथ अरबों ने अलिफ लाम लगाया हुआ है तो वो बस अलिफ लाम के साथ ही होंगे, उसमें सो ऑप्शन अभी नहीं है हम उसके। अच्छा इसका फॉर अ मतलब वाइल ये हमें ये ताइफून याद हुआ। याद जी रखें कि जिनको हमने सॉरी तारिक भाई, मैं पहले बात करूं क्या आप करेंगे? जी आप कर लीजिए आप कर लीजिए। अच्छा तो इसका मतलब है जो अभी तक हमने पढ़े हैं, तो जो जो हमने जो देखा है, जो जिनमें जो एज अ गैर मुंसिफ आ रहे हैं उनको याद रखिए, और जिनके साथ जो गैर मुंसिफ नहीं है, फिर यानी कि याद रखिए अभी फॉर अ वाइल, क्योंकि अभी जी इसके लिए कोई और रूल तो नहीं है ना अल हिंद, कोई अस्सीन, अल इराक, अल तौइफ, नहीं इसके लिए रूल नहीं है, लेकिन अल ठीक है अच्छा वाशिंगटन आपने इसको कभी हम नहीं लगाना। ताइफून नहीं कहेंगे नॉर्मली फिर? नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में तो उर्दू में तो आप कुछ भी कहते हैं तो कोई मना नहीं करेगा ना, आप ताइफ कहते हैं, कुछ कहते हैं, ठीक है ना? आप अहमद को अहमद कहते हैं तो कोई मना नहीं करता। उर्दू तो हमारी जुबान हुई ना, तो हमने उसमें जैसे भी नहीं एडजस्टमेंट नहीं कर मैडम मैं और कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसको ये ताइफून से बना है कि ताइफून से मिनत ताइफी? इज इट ताइफून से ताइफून? बनने, देखिए शहरों मुल्कों के नाम बनने का तो नहीं होता ना, इराक किससे बना है, वाशिंगटन किससे बना है, वो तो किसी से भी बना होगा, नहीं उसका मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रक्शन ताइफ का ओरिजिनल लफ्ज क्या है? पता नहीं। देखिए फिर बगदाद का यानी क्या मिनत ताइफी हो गया, ठीक है जी, समझ आ गई। क्योंकि ये लेकिन अलग मुझे है ना लग रहा है कि कि किसी ये ताइफून तो नहीं, ये मोरब तो नहीं है मुल्क का नाम? ताइफ को है एक्सेप्शन ना, तो होगा ना। जो अरब में शहर है ताइफ, ताइफ वालों ने हाँ नबी हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सलूक किया था, ये वो ताइफ है, जी बिल्कुल। लेकिन ठीक है? मेरा क्वेश्चन फिर वही है कि ताइफून तो नहीं है ये ओरिजिनल? नहीं लेकिन आप क्यों और पूछ रहे हैं, मिल ताइफ कौन जुलने से होता कौन है? ताइफी हो गया है। नहीं, ताइफ कौन होता है? अच्छा मुझे लगता है जी तारिक भाई को लग रहा है मैं अगर अल ना होता तो ताइफून हो सकता था। एक मिनट, मैं एक मुझे बात फाइनल, मुझे जो समझ आई है वो इस तरह से है कि शायद उनका कहना है कि ये ताफा यतूफू से ताइफ, ताइफ मतूफ, ये वो चीज बनी नहीं मैडम, मेरे ख्याल में किसी ये फेल से पूछना बना ये हुआ है। चाह रहे हैं कि ये नहीं 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 मैडम मुनसरिफ मेरा है ये कि नहीं है गैर मतलब। मुनसरिफ है, हाँ ये पूछना देखिए चाह रहे ये हैं कि बात, ये ये मुनसरिफ है कि गैर एक मिनट, मुनसरिफ है। हाँ ये क्लैरिटी बिल्कुल अल्टीमेटली यही बात बनती है। अच्छा चलें, फाइनली इज फाइनली मैं इस इट बात को मुनसरिफ? आखिरी दफा करती हूँ, वैसे ये बात अभी मैं काफी देर से यही बात कर रही हूँ, इसको दोबारा से ले लें कि जो शहरों मुल्कों के नाम होते हैं उनके साथ जिसके साथ हमें अलिफ लाम लिखा हुआ मिल रहा है किसी मुस्तनिद टेक्स्ट में, अलिफ लाम के साथ बात हो रही है तो उसका अलिफ लाम उसका हिस्सा है, उसको हम ठीक है रिमूव जी नहीं कर ठीक है, सकते कि कभी उसको अलिफ लाम के साथ लिख लें, कभी अलिफ लाम के बगैर लिख लें। जिस तरह अल बस ठीक हो मुस्लिम भी गया। हो सकता है, मुस्लिमुन भी हो सकता है, वो हमारी चॉइस है कि इट्स हमने ट्रू, उसको मारिफा नकरा बनाना है। शहरों और गॉट मुल्कों के इट। नाम में मारिफा नकरा नहीं बनाया जाता, ठीक है? जी ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक यस, है। इट्स लेकिन ओके। ये तो है तो गैर गैर ये मुनसरिफ है ना, ये ताइफुन अगर दूसरी हालत में आए, आना ही नहीं है इसको ना, मुब्तदा बना रहे आना हैं। ही नहीं ना उसने, मुझे ये बताइए ना कि आप नहीं ये हम इसको कैसे मुनसरिफ कैसे होएगा? ये तो गैर मुनसरिफ है ना, मुल्क और नहीं शहरों ये के गैर नाम है। मुनसरिफ तो नहीं होगा नहीं ना, नहीं, इसका मुल्क मेरा ख्याल है मुल्कों शहरों के मुनसरिफ है। नाम हर एक नहीं है ना, सारे नहीं है ना जो अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल होते हैं, वो नहीं है ना, ये ये तो उन्होंने जबर सोचा जेर कि पे 100% मुल्कों शहरों के नाम इसको होंगे।
इसको ऐसे कह लेते हैं कि ये बेसिकली ताइफू था और मिन के साथ ताइफी हो गया। नहीं, बेसिकली ताइफो क्यों था तारिक साहब, क्यों था, वजह बताए ना मुझे। नहीं, क्योंकि अगर मैडम देखिए ये बेसिकली मुब्तदा तो बन रहा माइनस हो, में तो नहीं होता, अगर ये मुब्तदा मतलब इसे बना सॉरी रहे हो तो हम जेर में क्या नहीं कहेंगे होता, फिर आप? उसका नहीं, जो आप दो लोग बोल असल रहे है हैं। वो तो प्लस ही पेश ही होता है ना कि उसका जो अच्छा देखिए देखिए, जी ये कोई सवाल तो नहीं मुझे लग रहा, ये कैसा अजीब सवाल है कि असल में ये ताइफू था। ऑब्वियसली ताइफू था, ये क्या सवाल हुआ? यस ताइफू था, कभी ये ताइफा नहीं, बन जाएगा, ये ताइफुन तो नहीं कभी था, ये ताइफा मतलब बन ये जाएगा और कभी ये ताइफी बन बोलेगा जाएगा। ये ये कौन सा इसमें कोई ऐसी होगा कंफ्यूजन एराब वाली के बात है? तीनों जाहिर है ऐसे ही होगा ना, ऐसे तारिक ही साहब होगा ये ना। मुनसरिफ है। ये मुनसरिफ है, सिंपल। अल मैडम मुस्लिम जैसे अल मुस्लिम अल पाकिस्तानों, मुस्लिम, जैसे आप अल पाकिस्तानों बैतु अल कहती हैं, बैता अल बैती, मेरी बात अताइफु सुनिए, अताइफा अताइफा। यहाँ पे तनवीन ना आने की वजह वो ये तो जो हो गया, वो तो हो गया। मैं एक और बात कर मैं आपसे एक और बात कर रहा हूँ। अब जी आप कहती हैं पाकिस्तानू, तो मिन आएगा तो पाकिस्ताना हो जाएगा। जी हो तो जाएगा। बेसिकली तो जो ओरिजिनल ओरिजिनल है लफ्ज वो पेश के साथ है। मैं उस कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ कि ये हर भी लफ्ज शायद, ओरिजिनली पेश के साथ होता है तारिक ये साहब, आपको हर मैं लफ्ज क्लियर कर ओरिजिनली रहा पेश हूँ। के साथ होता है, ठीक है ना। हर लफ्ज बहुत ओरिजिनली सारे पेश के साथ होता है, दूसरी हालत जबर के साथ, हाँ, तीसरी हालत जेर के साथ, जहां जी पे मैं यही कहीं कह रहा गैर हूँ। जी। तो ठीक हो गया ना जी, फिर इट्स ओके, बिल्कुल ठीक है। पता नहीं ये सवाल क्यों इतना ज्यादा पैदा हुआ और क्यों इतना ज्यादा लंबा हुआ, नहीं, वो लेकिन चल। होता है ना, कोई कोई चीज आपको एक्चुअली आगे स्ट्राइक अच्छा, करती है तो और आप चाहते हैं क्लियर हो जाए। ठीक है ब्रदर, जो दूसरे भाई बोल रहे थे उनका कोई क्वेश्चन तो नहीं था, एड्रेस हो गई सबकी चीजें, तो हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जी जी हो सिस्टर गया। प्रिया, मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि मुझे समझ ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई मैं इससे कि यानी जो भी मुल्कों या शहरों के नाम अल से, जैसे अल पाकिस्तान, तो वो जो है वो मुनसरिफ होंगे, वो गैर मुनसरिफ नहीं है। जी, मुल्कों शहरों के नाम में ठीक, जिनके साथ अलिफ लाम हमें नजर आता है, अरबी में मिलता है, वो नॉर्मल अस्मा की तरफ रीड होते हैं, मुनसरिफ अस्मा होते जी ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। हैं। यहाँ से इसको जब्त के साथ पढ़ना भी है, और यानी साथ साथ आपने इसके जो रूल्स हमने पढ़े हैं वो रूल्स अप्लाई करने हैं। कौन पढ़ना चाह रहे हैं? मैं पढ़ लूं? जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा कोशिश करेंगे वो उनमें से कोई पढ़ ले, अदरवाइज ठीक है आप पढ़ लें। नीलम, आसिम, परवेज भाई ने पढ़ लिया था, उस्मा, शीरीन आपने पढ़ना है, सजल आपने पढ़ना है, सबीला आपने पढ़ना है, किसी ने पढ़ना है तो ठीक है, अदरवाइज तारिक साहब को मैंने हैंड डाउन कर दिया जी। एनीवन? सजल पढ़ेंगे, चलें सजल यहाँ से पढ़ना शुरू मेरा हाथ नीचे है, लेकिन मैं आपके इशारे का मुंतजिर होता हूँ। जी आप जी मुझे वो जब कहें शुरू कर जी दूंगा। जी जी मैं आपसे अभी कुछ देखती हूँ कि आपके आपके टाइप के कोई अच्छे अच्छे से जुमले, आप जुमले सोच के रखिए ना अच्छे से क्यों बनाए। जी सजल आप पढ़िए। जी। इक़राइल कलिमातिल आतियता वक्तुबहा मअ ज़ब्ति अवाखिरिहा, कि दिए गए कलिमात को पढ़ें और उन्हें सही आराब के साथ यानी लिखें। आमिनतु मिन आमिनता लि अहमद अहमदु उस्मानु मिन पाकिस्ताना पाकिस्तानु लि खदीजता लंदनु इला बगदाद इस्तंबुल मक्कतु फी मक्कता जुद्दतु मसाजिदु फी मदारिसा याकूबु लि इसहाका मुआवियतु मिन मुआवियता लि आइशता आइशतु मुहम्मदुन खालिदुन मिन अब्बास नुअमानु नहीं मिन अब्बासिन नुअमानु हामिदिन। अब्बास के साथ क्यों लिखा मिन अब्बास? यस जी मिन बिल्कुल अब्बास मुनसरिफ है, मुनसरिफ है। मुनसरिफ है। तो ये कुछ कुछ ऐसा लगता है ना, जिस तरह मिलता जुलता लग रहा है, अब्बास उन भी, और इस तरह से कि अरबी है और इस तरह, तो ये हमें तनवीन के साथ ही हर जगह पे मिल रहा है, अब्बासुन अब्बासन। यानी वैसे तो मर्दों के नाम नॉर्मली हमने देखे थे कि तनवीन के साथ ही थे ना, खालिदुन हामिदुन वगैरह, अब्बासुन।
اور جو ان گروپس میں آگے تھے کہ انبیاء کے نام تھے یا پھر بولتا والے نام تھے، الف نون پہ اینڈ ہونے والے نام تھے، نعمان وغیرہ، ان کو ہم نے غیر منصرف ٹریٹ کرنا تھا. تو اور کوئی یہاں پہ کوئی ایسی بات ہے؟ کچھ نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے پہلے، اس کے بعد مزید کچھ بات چیت کرنی ہے. سسٹر سجل، آپ نے کوئی جملہ بنانا ہے، کچھ کرنا ہے یا کوئی کوشچن ہے آپ کا تو بتا دیں ساتھ ساتھ. ادروائز آپ نے یہاں سے اگر کرنا ہے تو ایک تو کچھ ان کے وہ بنا لیجئے، العدد من ثلاثہ الی عشرہ، یہ والا جو ہے اس کو ذرا کر لیں اگر تھوڑا سا یہاں سے اگزامپل تک، اور اس طرح ایک دو کر لیں تاکہ ہم پھر اس کو آگے کوئی اور ساتھ لے کے چلنا چاہیں تو وہ بھی چلیں گے. جی اکتب العدد، اس کو ذرا پڑھیں کیا ہے. اکتب اعداد، میری بک پہ تو اعداد لکھا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، اعداد، جی وہ بھی ٹھیک ہے. اعداد، اکتب الاعداد من ثلاث الى عشرة، جی واجعل كلا من الكلمات الآتية معدودا لها. 3 سے لے کر 10 تک یعنی گنتی لکھیں اور ان سب کو اور دیے گئے کلمات کو ان کی یعنی ان کے ساتھ معدود، ان کو یعنی عدد جو آپ معدود. کو کوشچن یہ ہے کہ جو الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں نا ان کو آپ نے معدود بنانا ہے، اور اس سے پہلے عدد کون سا لگانا ہے؟ عدد ہر معدود کے ساتھ 3 سے 10 تک آپ نے عدد لگانا ہے. ایسا ہے، یہ کافی ساری پریکٹس ہے، اس میں سے ہم جتنی کر سکتے ہیں اتنی دیکھتے ہیں کوئکلی جو لوگ کر سکیں. تو اس کو کیجیے گا اربعۃ، آپ کو رول ایک دفعہ بتایا جا رہا ہے کہ اربعۃ فنادق، اور یہاں پہ فنادق اور ثلاثۃ ثلاثۃ مساجد. مساجد. تو رول ویسے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ کہ جمع کے ساتھ جو ہے وہ واحد مؤنث کی عدد لگے گی. جمع مذکر واحد مؤنث کی کیسے سمجھ نہیں مجھے. اربعۃ اور ثلاثۃ مذکر جمع مکسر کے ساتھ مذکر جمع واحد کے لیے. مؤنث کے ساتھ. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں آ رہی یہاں پہ. پتہ کیا رول ہے؟ رول یہ ہے، عدد معدود کا رول ہے جو ہم نے پہلے پڑھا، صرف اتنا ہے کہ جینڈر اپوزٹ ہوگا، کہ ہم نے جینڈر کو سب سے پہلے اس معدود کا واحد اپنے سامنے رکھنا ہے. واحد ہے فندقن، واحد ہے مسجدن، یہ دونوں الفاظ مذکر ہیں نا، تو لہٰذا اس کے اپوزٹ جینڈر پہ ہم اس کا نمبر لے جائیں گے. ہم اس کے لیے اربع یوز نہیں کریں گے بلکہ اربعۃ یوز کریں گے. ایک رول. دوسرا رول یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں جمع مجرور چاہیے ہوتا ہے معدود، جس طرح ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ثلاثۃ طلاب، جمع مجرور چاہیے ہوتا ہے. تو یہ جمع بھی ہے اور مجرور بھی ہے، البتہ چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے اس کا مجرور فارم ہمیں فتح کے ساتھ نظر. تو یہ اس کا رول ہوا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے پڑھیں گے آپ. جی پڑھیں گے آپ جی. ثلاثۃ مساجد، اربعۃ مساجد، خمسۃ مساجد، ستۃ مساجد، سبعۃ مساجد، ثمانیۃ مساجد، تسعۃ مساجد، عشرۃ مساجد. عشرۃ مساجد. احسنت ماشاء اللہ. اب کوئی اور اگر کرنا چاہیں بارک اللہ سسٹر سجن، اگر کوئی اور کرنا چاہیں اسی طرح کوئکلی گنتی کو کرتے جائیں. طارق صاحب آپ کر لیں، آپ کو فندق کا ورڈ اگر مل جائے تو آپ اس سے کیسے بنائیں گے؟ ثلاثۃ سے لے کر شروع کریں گے. جی میں کرتا ہوں. جی ثلاثۃ فنادقہ، اربعۃ فنادقہ، خمسۃ فنادقہ، ستۃ فنادقہ، سبعۃ فنادقہ، ثمانیۃ فنادقہ، تسعۃ فنادقہ، عشرۃ فنادقہ. مندیل سے بھی بنائیں. مندیل کا بھی کر دوں. ثلاثۃ منادیلا، اربعۃ منادیلا، خمسۃ منادیلا، ستۃ منادیلا، سبعۃ منادیلا، ثمانیۃ منادیلا، تسعۃ منادیلا، عشرۃ منادیلا. کیا مطلب ہے منادیل کا؟ رومال، مندیل. جی بالکل ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. سسٹر اقصیٰ آپ بنائیے گا کچھ یہاں سے.
जी काउंट कीजिएगा यहाँ से अब आप। मफातिह से सलासतु मफातिह अरबातु मफातिह खमसतु मफातिह सित्ततु मफातिह सबअतु मफातिह समानियतु मफातिह तिसअतु मफातिह अशरतु मफातिह माशाअल्लाह। सिद्दीक सदीक सदीक से अस्तिका जी ये क्या वर्ड है? वाहिद में कैसे बोलेंगे इसको? इस वर्ड को कैसे बोलेंगे सिस्टर अक्सा? सदीकुन। अक्सा की आवाज चलेगी, शायद कोई प्रॉब्लम है, तो वो कैसे करेंगी फिर? सदीक बहर ये लफ्ज है सदीकुन, इसको कहेंगे सदीकुन। तो एक लफ्ज होता है सिद्दीक, वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे सदीक दोस्त के लिए है, और सदीक की जमा क्या है? अस्दिकाउ इज़्दिक़ाउ। अस्दिकाउ। तो जब तक सिस्टर अक्सा नहीं आती, हमारे साथ कोई और कर लें, और फिर जब वो ज्वाइन इन हो जाएंगी तो फिर वो कर लें। मैं कर लूं सिस्टर? जी अब आवाज आ रही है जी सिस्टर अक्सा आप कंटिन्यू कर लें। जी जी सदीक मैं कह रही हूँ सदीकुन इसका वाहिद है और जमा अस्तिकाउ जी। जी तो तो इसके सलास जी सलासतु अस्तिका अस्तिका अरबातु अस्तिका खमसतु अस्तिका सित्ततु अस्तिका सबअतु अस्तिका समानियतु अस्तिका तिसअतु अस्तिका और अशरतु अस्तिका। चलें एक जुमला बनाएं, कोई जुमला बनाएं कि कोई अस्तिका से बनाएं। मैंने 6 इसका दोस्तों को मैं देखा, बनाना चाह रही थी लेकिन कुछ अच्छा बन नहीं रहा था, कोई सेंस मैंने 6 मुझे नहीं दोस्तों लग को रहा था। देखा, मैंने 6 दोस्तों को देखा। मैंने 6 दोस्तों को रायतु आराइतु रायतु सित्ततु अस्तिका रायतु मैं देखा सित्ततु अस्तिका 6 दोस्त राइट जी सित्ततु अस्तिका आएगा पा हो जाएगा। सित्ता तो क्यों होगा? सित्तत क्योंकि आपने उनको देखा ना, अब वो ऑब्जेक्ट बन गए ना, मफूल बन गए जब आपने उनको देखा। तो जी सित्तत जी अस्तिका बिल्कुल सित्तत अस्तिका ठीक है। और अगर आप कहें कि हाजा ली, ये कोई चीज है, तो ये चार कुलीग्स की है, कुछ इस तरह से बनाए जुमला, कोई जुमला बनाए। हाजल किताबू, ये किताब, जुमला बनाए कि हाजल किताबू ली 4 दोस्तों के लिए, 4 कुलीग्स के लिए, 4 कुलीग्स की है। ली अरबातु अरबाअती, अरबाअती जुमलाआ, अरबाअती जुमलाआ। देखिए इसमें ना थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है कि जब आपने कहा कि ये उनके लिए है, ली का मतलब ली है, ली जायद जैसे होता है ना, तो ली, अब आपने साथ में ली के साथ ही लगाने हैं अरबा, ठीक है, अरबाअतु। तो अरबाअतु को आप ज़ाहिर है अरबाअती बनाना होगा, अरबाअती, क्योंकि ये जो नंबर्स है ये मुअर्रब है, ये एराब चेंज करते हैं, ली अरबाअती। आगे फिर जुमला का वर्ड आपने इस तरह से लेना है जैसे आप ले रहे हैं कि उसकी हालत जर को फतहा के साथ शो करना है, लाना है, ठीक है ना। जुमला ली कोई भी चीज है, हाजल किताबु ली अरबाती जुमला, ठीक है। तो लगता थोड़ा सा बड़ा अननेचुरल सा है ना कि जब हम उसको बना रहे हैं, इजाफत की कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, तो इसी की प्रैक्टिस है लास्ट लेसन। और ये जो मुनसरिफ गैर मुनसरिफ अस्मा का टॉपिक है, ये काफी, इसमें और भी बहुत वसअत है, तो आगे बुक 2 में भी थोड़ा सा आएगा, लेकिन 3 में बहुत ज्यादा आएगा। तो बुक 1 में भी इसका इनफ उन्होंने हमें ओवरव्यू और सब कुछ दे दिया है, तो इसके रूल्स को हमने कुरान में भी और हर जगह पे भी इसको तलाश करते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। तो जी सिस्टर अक्सर ये बात क्लियर होगी कि ली के साथ आ रहे हैं तो अरबाअती आ रहे हैं। अगर आपने देखा 4 लोगों को या कुछ इस तरह से पीछे कोई फेल है तो फिर वो अरबाअता आएगा, और अगर नॉर्मल में जैसे मुब्तदा बन रहा है या कुछ है, नॉर्मल हालत में है, तो अरबाअतु आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस केस में नंबर्स मुअर्रब हैं। अभी आगे कुछ और केसेस आएंगे जिसमें नंबर्स हमें बहुत ही घुमाएंगे, ठीक है। अभी तो हमने इसी को जरा स्ट्रॉन्ग करना है इस चीज को।
चलें, अब आप ऐसे करें कि काफी देर होगी, हम इसी टाइप का कंस्ट्रक्शन करें, अब थोड़ा सा एंड से लेते हैं, दकीका से बनाएं, दकीका से बनाएं जी इसी तरह से नंबर्स दकीका आप बेशक ना बनाएं, अभी आप नंबर्स बनाएं जी। अच्छा, खरजा हामिदुन कबला खमसी दकाइक। जी ठीक है सिस्टर अक्सर आप बनाएं, इसकी काउंटिंग करें दकीका से। सलासु दकाइक, अरबाउ दकाइक, खमसु दकाइक, सित्तु दकाइक, सबउ दकाइक, समानी दकाइक, तिस्उ दकाइक, अशरु दकाइक। माशाअल्लाह समझे। तो इसमें क्या फिर रूल हुआ कि दकाइका को आपने इसके साथ जो नंबर लगाया वो कौन सा लगाया? ये हमारा दकीकातुन मुअन्नस है, इसलिए हमने इसके लिए मुज़क्कर लगाया। मुज़क्कर का नंबर आपने थ्रू आउट यूज किया। और एक और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है इसी तरह का, वो कौन सा है? मदारिस, मदरसा। आप कहेंगे मदरसा का वर्ड भी मुअन्नस है, तो इसके साथ भी हम मुज़क्कर नंबर्स को लगा के और इसकी जमा यूज करेंगे। तो क्या जमा यूज करेंगे मदरसा की? मदारिसा। मदारिस, थ्रू आउट मदारिसा मदारिसा होगा। तो कैसे? सलासू से शुरू करेंगे जी, सलासु मदारिसा, अरबाउ मदारिसा, खमसु मदारिसा, सित्तु मदारिसा, सबउ मदारिसा, समानी मदारिसा, तिस्उ मदारिसा, अशरु मदारिसा। मदारिसा। और इस वर्ड को भी जरा देख लें, इसकी जमा क्या बनाई थी हमने? मुनसरिफ है, गायब कुर्सियुन से करासीयू, करासीयू। करासीयू। तो इसके लिए कौन सा नंबर यूज होगा? इसके लिए मुअन्नस सलासतु करासिया। सलासतु करासिया। अच्छा ये बताइए कि इनको अगर 1 और 2 के नंबर्स में हमने यूज करना, क्योंकि उसको हमने बिल्कुल प्रैक्टिस कम किया, तो उसको भी कर लेते हैं। एक मस्जिद, एक होटल, वाहिदुन आएगा इसके साथ मस्जिदुन में, वाहिदुन, फुंदुकुन वाहिदुन। दो मस्जिदें, इस्नान आ जाएगा, इस्नान। मस्जिदानी कह दें, फुंदुकानी कह दें, मंदिलानी कह दें, क्योंकि ये तस्निया बनाना बहुत ही आसान है। मिफ्ताह हानी कह दें, वो सिंपली इसी तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि उसके साथ हम इस्तान को यूज करें, लेकिन वैसे मुरकबे तौसीफी या नात मनूत की कॉम्बिनेशन में आते हैं 1 और 2, और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जहां पे मदरसा आएगा तो फिर क्या होगा? मदरसतुन वाहिदतुन हो जाएगा, मदरसा तानी, मदरसा तानी, इसनतानी भी लगा सकते हैं, मदरसा तानी, इसनतानी। और इसी तरह दकीका के साथ दकीकातुन वाहिदतुन, दकीकातुन वाहिदतुन, ठीक है। और दकीकतानी, इसनतानी, ये हो गया 1 और 2 के लिए। तो नंबर्स में ना ग्रुप्स बहुत सारे बाद में बनना शुरू हो जाएंगे। तो अभी बुक 1 में सिंपली हमने एक 1 और 2 का ग्रुप लिया, जो कि नात मनूत के कॉम्बिनेशन में आते हैं, नात मनूत के कॉम्बिनेशन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लिए 3 से 10 तक, जो कि मुजाफ मुजाफ इलाई के कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक है, इस तरह से। और इसमें क्या होता है? इसमें तो नात मनूत में तो हमें पता है कि टोटल कोऑर्डिनेशन होती है, मुदाफ मुदाफ इलाई का कॉम्बिनेशन तो बनते हैं, लेकिन इसमें जेंडर जो है वो ऑपोजिट हो जाता है। मादूद को तो हमने पकड़ के रखना है ना, जिस चीज को गिनने हैं उसको तो हम कहीं चेंज नहीं करें ना, हम इसका जो नंबर है, अदद है, उसको ऑपोजिट ले लेते हैं। मस्जिद अगर मुज़क्कर है तो इसके नंबर्स जितने भी हैं, सलासा, अरबा, ये हम मुअन्नस लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर दकीका मुअन्नस है तो फिर इसके नंबर्स मुज़क्कर लेना शुरू कर देते हैं। और इसमें अगर आपके सामने दकाइक का वर्ड लिखा हुआ है कुछ हो, तो आपने बहरहाल उसके वाहिद को जाके देखना होता है, क्योंकि यूज आपने थ्रू आउट दकाइक दकाइक करना है। यूज तो आपने सारा इसका वो जमा का लफ्ज इस्तेमाल करना है ना, तो उसको कंफर्म करने के लिए पहले उसके वाहिद को आपने जाके देखना है। मदारिस का वर्ड आपने थ्रू आउट नंबर्स में उसकी इजाफत के तौर पे यूज करना है। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि इसमें इम्पोर्टेंट हैं। इस लेसन में आखिरी 2-3 लेसन इसी चीज के बारे में थे। और कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक यहाँ तक हमने अपना बुक 1 का सिलेबस ऑफिशियली कंप्लीट कर लिया। मुबीना खानम, अच्छा ये सिस्टर आयशा का दूसरा नाम है। और उम्मे तलहा या किसी स्टूडेंट ने कोई बात करनी थी, कोई क्वेश्चन था, कुछ है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट
प्लान भी थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि हम क्या करने जाएं। जी सिस्टर अक्सम आकर। जी मुझे अस्सलाम कुछ वालेकुम। कंफर्म करनी है, सिस्टर अक्सर की बात सुन कुछ रहे हैं। जी जी कुछ सेंटेंसेस और कुछ इस तरह की चीजें कंफर्म करनी है। जी 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 एक कर जी जालिका जो है वो आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। जी ठीक जी है। बिल्कुल और जैसे ये जो हम करते हैं अदरसुल अव्वल या दरसुल सानी, ये हमारे पास नात मनूत का कॉम्बिनेशन है। जी यस। और अवाखिरिल कलिमाती, इसकी तरकीब अच्छा, दरसो सानी दरसुल अव्वल और दरसो सालिस वगैरह, तो यस नात मनूत भी है। और इसको क्या जी, कहते ये हैं? एक स्लाइड आपने शेयर की हुई थी, जी उसमें था ना कि ये मोरब है ये। जी जी यानी ये तरतीबी अदद तरतीबी इनको कहते हैं ना, जी अरकाम तरतीबिया इस तरह से इसको कहते हैं ना। तो ये तरतीब के लिए होते हैं, पहला दर्स, दूसरा दर्स, तीसरा दर्स, जैसे हम फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह से। ठीक है जी जी। जी। और और क्या कुछ? अवाखिरिल कलिमात, इसकी तरकीब इसकी तरकीब क्या है? जी जी, इसको कोई हम मतलब अगर इस सेल को करें अगर हम सेट, तो यानी जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये वहां से हमने लिया है ना। जी जी। इकरा इल कलिमातिल आतियत, ये इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना, तो उसके एंड में था। तो अवाखिर मा दब्ती अवाखिरिहा, उनके आखिर की अवाखिर जो एंडिंग्स हैं, यानी एंडिंग्स, आखिर की जमा अवाखिर, अवाखिरिहा, कि उनकी जो एंडिंग्स हैं उनका जब्त आपने बरकरार रखना है। जब्त क्या होता है? उनकी उनकी आखिर की जो हरकत होती हैं उसको, कि क्या होनी चाहिए, कि अहमदू, जब उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो अहमदू ही होना चाहिए। अगर उसके साथ एक प्रॉब्लमेटिक चीज लग गई, यानी हरफ जड़ लग गया, तो फिर जाहिर है वो अहमदा होना चाहिए। तो ये इसका अब आखिर का, ये इनकी एंडिंग्स का वक्त है, जो कि हमने, जो कि अरबी ग्रामर का खासा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अरबी ग्रामर में, जो कि हमें यही देखनी होती है। ठीक है, अब आखिर एंडिंग्स, एंडिंग्स इसको कहते हैं, करेक्ट एंडिंग्स इसको कहते हैं। जी ठीक है। और अगर हम इस तरह देखें माआ ज़ब्ती, तो माआ ज़र्फ और ज़ब्ती मुज़ाफ इलैह। जी बिल्कुल, ज़ब्ती। और फिर अगेन ये फिर उसके लिए भी मुदाफ बन रहा है, फिर उसके लिए मुदाफ बन रहा है, ज़ब्ती अवाखिरी। ठीक है जी ठीक है। ये ज़ब्त तो एक ये दफा ज़र्फ मुदाफ इलैह को बन रहा है, फिर दोबारा इसके लिए मुदाफ बन रहा है ना, ज़ब्ती अवाखिरी। ठीक है, उसके लिए मुज़ाफ ठीक बन है, रहा है। यानी जो माआ ज़र्फ है उसके साथ हमें मुज़ाफ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ज़र्फ तो उसको कह दिया है ना। नहीं उसको ऐसे ही मुदाफ नहीं कहेंगे, उसको ज़र्फ कहेंगे। तो जो ज़र्फ का जो नेक्स्ट वर्ड होता है ना, वो भी मुदाफ इलैह होता है। बेसिकली तो हम कहते हैं ना, मुदाफ के बाद मुदाफ इलैह आता है, तो ज़र्फ के बाद भी आने वाला जो इसमें वो जी मुदाफ इलैह होता जी ठीक है। उसके बाद एक और चीज थी अल आइन, यानी आइनुन चश्मा भी होता है और आंख भी। तो इसमें हमें अगर फर्क करना हो तो कोई फर्क सेंटेंस नहीं के है। मुताबिक करेंगे। हाँ जी, सेंटेंस के मुताबिक है। और जो आइन है, एक उसकी जमा तो ओयून होती है ना, ओयून होती है ना आंख की जमा। जी ठीक है, अयून। जी और जो चश्मा पेश के वाला साथ जी बिल्कुल। आइन होता है, उसकी जमा शायद एक और होती है, तो चेक कर लें, लुगत में आम मिल जाएगा, जी उसी अपनी वाली लुगत में चेक कर लें। आइन, आइन का मैम जमा आयुन नहीं होगी, आयुनुल्लाह युबसिरून। आयुन भी होती है और ओयून भी होती है। देखना ये है कि क्या ये दोनों के लिए दोनों जमा यूज हो रही है, या आंख के लिए आयुन यूज हो रही है, मेरे ख्याल है, और चश्मे के लिए ओयून यूज हो रही है। थोड़ा सा इसको देख लें, बहुत आम सा लफ्ज है, इसको लुगत में देख लेते हैं अभी। जी ठीक है। और एक और चीज है दफ्तर, रजिस्टर को बोलते हैं। जी और दफ्तर असल नोटबुक में के लिए नहीं, असल में दफ्तर जो है ना, हमने रजिस्टर वो बनाया हुआ, पता नहीं, दाखिल दफ्तर हम बोलते हैं। वैसे जो असल में ना दफ्तर कहते हैं जिस चीज को हम कॉपी कहते हैं, स्मॉल नोटबुक, स्मॉल नोट। ठीक है ना, दफ्तर उसको कहते हैं जो स्टूडेंट्स के काम करने की कॉपी नोटबुक होती है। कॉपी भी असल में उर्दू का, इंग्लिश का लफ्ज है ना, तो स्मॉल नोटबुक को दफ्तर कहते हैं। और जो है बड़े वाले रजिस्टर को क्या कहते हैं, उसके लिए कोई और लफ्ज इस्तेमाल होता है। यस। और आपने क्या पूछा था? लेकिन अभी दफ्तर, हम दफ्तर भी कह रहे हैं तो हाँ चल एक सकता है और ये भी। होता है लफ्ज कुर्रासतुन, पता है कुर्रासतुन।
जी ये भी वो नोटबुक का आपने आई थिंक बताया था। नोटबुक के लिए होता है, लेकिन मुझे एक दफा मैंने कहीं सुना था कि कुरासा शायद रजिस्टर के लिए होता है। इसको चेक कर लेंगे कि वो अरब किस तरह बोलते हैं, क्योंकि हमें ये आम लुगात में तो ये चीज इतनी नहीं ना मिलेगी। तो ये तो बोलने में जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है उस तरह है ना। तो नॉर्मली ये जो हमारी बुक में स्टूडेंट्स से टीचर पूछते हैं ना अपनी दफातर लेकर आए कॉपीज, ये वो तो वो बेसिकली स्मॉल जो आम रेगुलर साइज की नोटबुक होती है ना, उसी को दफ्तर कहते हैं, उसको दफ्तर कहते हैं। और वैसे एक दफ्तर ऑफिस भी होता है, नहीं ऑफिस नहीं होता, जी मकतब होता है। मकतब एक डेस्क होता है और एक मकतब ऑफिस होता है, मकतबुल मुदीर है। और जो उर्दू में दफ्तर बोलते हैं, मेरा ख्याल है वो अरबी में ऑफिस के लिए नहीं होता है ना, मेरा ख्याल है। तो बहरहाल ये चीजें तो समझता हूँ जी। और माजा जी इसम इस्तिफाम माजा जी। अच्छा मुझे माँ भी इस्तेमाल जी होता है और और माजा आमतौर पे फेल के साथ इस्तेमाल होता है, फेल के साथ इस्तेमाल होता जी ठीक है माजा फेल के साथ। है जी जी। और माजा तस्माऊ, क्या क्या तुम सुन जी रहे हो, उसके इस तरह से। जी उसके अलावा हमें जो थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी वो जो फेल यानी जुमला फेलिया थे उनमें कि ज़हाबा फेल हो गया और जी फाइल इसमें छुपी ज़मीर अल मुदीरी, ये जैसे सिस्टर नूरीन ने ग्रुप में बताया था मुतल्लिक बिल फेल, इसको हम ऐसे ही कहेंगे। जी जी। ये देखिए ये है ना, तो ज़हाबा फेल प्लस फाइल, इसमें दोनों चीजें आ गई, फेल भी है और फाइल भी है। इलल मुदीरी मुतालिक फेल, दैट्स इट, कुछ भी नहीं और कहेंगे इसको, इलल मुदीरी मुतालिक फेल। जी ठीक है। वो जो टर्म्स है ना, और जार मजरूर शिब जुमला खबर मुकद्दम या जी जार मजरूर कायम मकाम खबर, वो जुमला इसमें की टर्म्स, जुमला फेलिया जी में ठीक वो है। नहीं यूज करते। और ज़हाबा के साथ हरफ जर जो है वो इला आते हैं। आते हैं और yes। एक जुमला था यहाँ पे, इसमें दो चीजें थी ना, मिन भी और इला भी, तो इसमें हम थोड़े से कंफ्यूज थे कि ज़हाबा मुहम्मदुन मिनस सीनी इलल याबानी, इसके बारे में जी आई थिंक कुछ आपने बताया था लेकिन भूल गए। हाँ एक आया था शुरू के लेसन नंबर कोई 4-5 में, इस तरह शुरू में आया था। तो क्या जी उसमें ये फाइनल मैं हमने क्या डिसाइड किया था, इसीलिए लेसन नंबर, उसमें मैंने कहीं कुछ नोट भी किया था एक दफा, कुछ हमारे यहाँ भी बात हुई थी उसके बारे में। तो हाँ नहीं, किस जगह पे थे एग्जैक्टली, नहीं अभी तो मेरे सामने नहीं नहीं है। वो हमने तो लेसन सेंटेंस जरा बुक में से देखेंगे, क्या सेंटेंस से बना हुआ था कि वो गया। ये हाँ लेसन नंबर है जी, लेसन नंबर 4 है, इसके हाँ लास्ट ठीक वाली ठीक ठीक, यस। ज़हाबा मुहम्मदुन मिनस सीनी, वो चाइना से गया इलल याबानी, जापान, यानी जिधर फाइनली वो गया वहां के लिए इला यूज होगा, क्योंकि शुरू वाले के लिए मिन इसलिए यूज किया कि कहीं से चल के कहीं गया, तो फाइनली जहां पे गया उसके लिए इला आएगा। जरूरी नहीं है, ये कंट्री स्विच भी हो सकते हैं ना। तो आपने ये देखना है कि जो पहले मुल्क से निकला उसके लिए मिन, उर्दू में भी कहते हैं कि वो यहाँ से वहां गया ना, ठीक है ना। तो यहाँ से जब गया तो मिन जी एक तरह से यहाँ से गया, और जहां पहुंचा तो वहां के लिए फाइनली इला, इला की प्रपोजिशन चूंकि ज़हाबा के साथ लगती है तो वो उस जगह के लिए लगेगी जहाँ पे उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है। तो ये एक बात है, यस अच्छी बात है ये बहुत। ये इलाम तरफ के लिए भी तो बोलते हैं ना, तो इसलिए इला उस तरफ यानी क्या। हम ना उर्दू तर्जुमे में तरफ बोलते हैं, वैसे बोलना नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि ज़हाबा इलल मस्जिदी, तो हम वो नहीं कहेंगे ना इला सूकी, कि वो सूक की तरफ गया, वो मस्जिद की तरफ गया, हम कहेंगे वो मस्जिद गया, वो मॉल गया, मार्केट गया, इस तरह बोलते हैं। तो लेकिन इला मतलब समझने के लिए जी जी, लेकिन इला जी वैसे ज़हाबा के का सिला होता है ना, ज़हाबा के साथ आता है। मैं वैसी बात कह रही हूँ कि इसको ट्रांसलेशन में तरफ हम ना ही करें तो नहीं अच्छा होता है, वो अच्छा नहीं लगता, वो रिकमेंडेड नहीं होता। हम अपने समझने के लिए करते हैं, लेकिन वैसे उसको लिखना नहीं होता, ठीक है। टूवर्ड्स मतलब सिंपल कहेंगे वो उधर गया, हो गया मतलब जी ये मतलब अंडरस्टूड है, ये जी, अंडरस्टूड है। जैसे साइलेंट है ये सब जी, ज़हाबा के साथ इला लगता है और खराजा के साथ क्या लगता है, मिन मिन लगता है जी। और सिस्टर अक्सा अच्छा आप उसके अलावा एक जी किताबु मुहम्मदिन हाजा, किताबु खबर मुकद्दम व हुवा मुजाफ, मुहम्मदिन मुजाफ इले, हाजा मुब्तदा मुअख्खर, और हम हाजा को पहले भी लेके जा सकते हैं, हाजा किताबु मुहम्मदिन, इस तरह भी किताबु मोहम्मदिन हाजा, जी बिल्कुल।
جی آپ چاہیں تو اس کو اور مبتدا بنا تحت لیں, آپ چاہیں تو اس کو خبر بنا لیں. یہ تھرو آؤٹ آپ اسی طرح سے چلتے رہیں گے. ایک دن آئے گا کہ اس کے کچھ رولز بھی پڑھائے جائیں گے بک 3 کے لیسن نمبر تقریباً 10 میں یا کہیں پہ جا کے نا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کتاب محمد دن کو آپ مبتدا بنا لیں اور اس کو آپ خبر بنا لیں, یا اس کو آپ مبتدا بنا لیں. دونوں طرح آپ بنا سکتے ہیں, کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ڈپینڈ کرے گا کہ ہم نے کس چیز کے اوپر ایمفیسس دینا ہے, ہم گفتگو کس پہ رائے میں کر. ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ محمد کی کتاب ہے یہ, تو ہم اس وقت محمد کی کتاب کو مبتدا بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم دوسری طرح بات کریں کہ حاضہ پہ ہم نے زور دینا ہے, تو پھر ہم حاضہ کو مبتدا بنائیں گے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو لے کے چل رہے ہیں نا. تو یہ اس کی کچھ بات میں ڈیٹیل انشاءاللہ دیکھیں گے, ابھی اس کو ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے رول اس کا. جی نیکسٹ. اور تحت بھی ظرف ہوگا, تختہ بھی, امامہ بھی, قبلہ, تختہ بھی ظرف. جی بالکل, جی بعدہ, یہ سب ظرف. ٹھیک ہے. خلفہ, عند خلفی. اور جی اس جملے کو وابن من ہوا, وہاں تو اس ویسے ہی میں ہے نا. من درمیان میں آ رہا تو من, جی وہ تو عطف کا ہو گیا. جی من کو ابن کو ہم لے لیں گے ابن, مبتدا اصل میں و یہاں وہ پہ مضاف. آپ اس کو مبتدا لے لیں. چلیں میں آپ کو سمپل اس کی ترکیب بتاتی ہوں, بہت شوق ہے ترکیب کا ہمیں نا. مبتدا لے لیں, اس کو مضاف الیہ لے لیں, ابن من. اب یہ تھوڑی سی آپ کو عجیب بات لگے گی, لیکن یس یہ بات ہے. مبتدا ہے وہ ہوا مضاف, وہ جی مضاف, یہ آپ نے سلائڈ شیئر کی تھی, ان میں تھا یہ. جی ٹھیک ہے نا. اور یہ جی مضاف الیہ ہے, تو یہ ابن من اور ہوا آپ اس کی خبر لے لیں, ٹھیک ہے نا. یس ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہوا کو خبر لیں. لیکن یہ بہت عرصے بعد کہیں جی ہونا تھا, ہمارے صحیح. یہاں شروع میں ہی ہو گیا ہے. یہ کوئی اتنی اس بک ون میں ہونی نہیں چاہیے تھی یہ باتیں, لیکن ہم نے بڑی بڑی باتیں کرتے شروع کرتے ہیں. ہم نے اپنی طرف سے نہیں یہ بڑی کوشش کی کہ فائدے ہم مند ہے یہ جملے باتیں. کی, جی اب دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. اور اچھا, آہیہ ایزن مہندستن, تو ایزن کو ہم کیا لیں گے؟ یہ تو ایزن یہ کو کچھ بھی مبتدا نہیں کہیں ہو گیا, مہندس. گے. ہاں ایزن کو کچھ نہیں کہیں گے فی الحال. ایزن ایسا اچھا لفظ ہے جو, میڈم سوری, جی یہ حرف سمجھ لیں پھر اس کو ہم. ہے حرف. ایزن اوکے ہے حرف. حرف ہے, اور اس کے لیے آتے ہیں ایک طرح سے بھی کے معنی میں آتے ہیں, اور تاکید سی ہے, کنیکشن سا ہے. بس ایزن کو بھی اسی طرح سے لیں گے. ہو اور سکتا ہے اسی طرح جدن بھی پھر اسی طرح ہی ہوگا. جی جدن بھی اسی طرح سے تاکید کے لیے. اور الآن یہ بھی ظرف ہو جائے گا. الآن ظرف ہے. اور میڈم یہ جو اس ابھی کے آپ نے ترکیب کی تھی وہ ابن من ہوا, اس کو اب جیسے ابنو کو ہم نے ادھر مبتدا لیا, تو اگر ہم اس کو خبر بھی کر سکتے ہیں اور ہوا کو ہم مبتدا کر لیں. جی کر لیں, کر سکتے ہیں, کوئی منع ٹھیک نہیں کرے. جی جی, اور یہ ایک چیز تو آپ نے شروع میں بتا دی تھی کہ جملے کے شروع میں اگر ہو تو پھر وہ جا مجرور صرف جملہ خبر ہوگا, اور جی اگر آخر میں آئے تو خبر وہ قائم مقام خبر ہم اس کو قائم لیں مقام. گے. جی ایک جملہ تھا لماذ المدرس غضبان الیوم, یوم پہ زبر, یہ اس ہاں, کی سمجھ نہیں یوما آئی. پہ زبر اس لیے آئے گی کہ وہ ظرف ہے, ٹھیک ہے نا. یوما پہ, یوما ظرف ہے. دوبارہ جملہ ظرف ہے. بولیے. لماذ المدرس, لماذ المدرس غضبان الیوم. غضبان لماذا تو جا یوما. مجرور, جی بالکل بالکل, جی جا ظرف ہونے کی وجہ سے وہ اور زبر کے ساتھ ہی آتا ہے. ٹھیک. اور اس کے علاوہ من ذالک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسۃ, من خبر مقدم, ذالک مبتدا مؤخر, الرجل اس کا بدل, وہو منعوت, الطویل نعت اول, الذی اسم موصولہ اور نعت ثانی, خرج صلہ, الآن ظرف, من المدرسۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر. جی جی تو کافی اس میں لمبا سینٹینس. دو خبر نہیں ہے کہ ہم نے شروع میں بھی خبر مقدم کہا, اور یعنی وہ قائم مقام خبر ہوگی, اور یہ لاسٹ میں, یہ دو آ سکتی ہیں نہیں لمبے نہیں, دو آ سینٹینس. سکتی ہیں, لیکن جملے کی اس کی یہ تھوڑا سا لمبا ہے نا جملہ, اس کی ذرا آپ کو گروپ میں بھیج دینا, اس کی ترکیب کو دیکھ لیتے ہیں نا, ٹھیک ہے. جی خبریں دو بھی آ سکتی ہیں, خبر اول, خبر ثانی, خبر ثالث, بہت ساری خبریں بھی آ سکتی ہیں, ڈپینڈ کرتے ہیں کہ جملہ کس ٹائپ کا ہے. اسی طرح سے نعت بہت ساری آ سکتی ہے, 1 2 3, مطلب الذی سے بھی نعت بن سکتی ہے, زو سے بھی نعت بن سکتی ہے, اور بھی ویسے بھی سمپلی بن سکتی ہے کوآرڈینیشن کے ساتھ.
जी ठीक है, एक ये जुमला मैं ग्रुप में लिख के भेजती हूँ और एक और इसी तरह कई जुमले हैं। मनिल वलदु तवीलुल्लज़ी खरजल आना मिनल फस्ली। इसमें भी हमें कंफ्यूजन थी कि शुरू में भी मनिल वलदु आ गया और आखिर में मिनल फस्ली आ गई, नहीं खबर उधर भी तो इधर भी। नहीं तो जार मन वाले मजरूर को के आप खबर साथ क्यों बना रहे हैं? मन वाले हिस्से को आप खबर क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? मनिल वलदु इसको ठीक है, इसको फिर देख लेते हैं। जो सवालिया जुमले होते हैं ना, उनकी तरकीब में इस तरह के रूल्स थोड़े से एक्सेप्शनल होते हैं, उसको देख लेते हैं। आप जरा एक दो जुमले ग्रुप में लिख के भेजें, फिर देखते हैं कि इनकी तरकीब की क्या बनती है और क्या कितनी जरूरत है इनकी तरकीब। जी ठीक है। जी तो अभी हमने 10 लेसन किए थे, उसमें हमें यही पॉइंट्स थे, तो इंशाल्लाह फिर मजीद देखते चले हैं जी, बाकी सब लोग अगले भी लेसन। इंस्पायर हों और फॉलो दी सूट। सिस्टर अक्सा और सिस्टर सजल मिल के स्टडी बडीज बने हुए हैं और प्रिपेयर करें फॉर द क्विज। तो सिस्टर हफ्सा का भी मैं कोई क्वेश्चन ले लूँ, रेज हैंड है, उसके बाद फिर कोई क्विज की अनाउंसमेंट वगैरह आप लोग सुनना चाह रहे होंगे। सिस्टर हफ्सा आप पहले कुछ जो कहना चाह रही हैं कह रही, फिर मैं अनाउंसमेंट बस सिस्टर अक्सर ने वैसे तो पूछ लिए, लेकिन मैं ये सोची थी कि जैसे भी आपने कहा था शुभ जुमला अगर खबर मुकद्दम, मैंने कहा सिर्फ हमने तब कहना है, हम लोग तो बाद में भी आ रहा होता है उसको भी कह देते हैं, उसको कायम मकाम तो खबर कहते यही हैं, उसको शुभ जुमला कायम मकाम खबर कहते हैं। जार मजरूर अच्छा, शुभ यानी जुमला उसमें नहीं वर्ड यूज होता है शुभ जुमला जी। जी जी जी, जार मजरूर कायम मकाम खबर, जरूरी नहीं है कि उसमें ठीक है, शुभ और इस जुमला अरबी में किस तरह से कहेंगे अगर मतलब बोलना हो? जब शुरू में कहेंगे, नहीं, जब बाद में अगर हम कहेंगे जैसे कायम मुकाम खबर, तो इसका अरबी का कोई स्पेशल कोई कहने का तरीका है इसका, जी जार या मजरूर बस कायम ऐसे? मकाम खबर, नॉर्मली ऐसे ही कहते हैं, जार मजरूर कायम मकाम खबर। जी, जज़ाकिल्लाह खैर। सिस्टर फरिया, नेक्स्ट क्लास में कि इसी की बुक की वन की रिवीजन होगी या नेक्स्ट बुक टू क्लास स्टार्ट में करेंगे? हम जो आपने लेसन्स कहा था ना रिवीजन करेंगे बहुत ज्यादा इसकी। जिन लेसन्स की जहाँ सिस्टर अक्सर हमने 11 तक किए हुए ना, क्विज 11 तक किया हुआ है ना, जी जी है ना, उसके बाद लेसन 12 से लेकर 23 तक हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, उस रिवीजन में भी मैं ये चाहूंगी कि आप लोग अपने कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेकर आए और क्वेश्चन इस तरीके से करें कि जो क्लास में यूं हो सके ना, और कुछ क्वेश्चंस पहले से आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं और हमने पूछने हैं कुछ है, ठीक है, ताकि ये कि उन क्वेश्चंस के ऊपर एक वो हो नजर हो कि कोई लेंथी सेंटेंस है, उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, क्या है, कुछ है। इस तरह से स्क्रीन के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें लिखना और सब करना वो होता भी मुश्किल है, टाइम भी बहुत लगता है, इतना फायदेमंद नहीं रहेगा। तो रिवीजन के लिए लेसन 11 से लेसन 12 से लेकर हम आगे तक करेंगे। लेसन असल में तो होना ये था कि हमने इस बुक के टोटल 3 मरतबा हमें क्विजेस करने चाहिए थे ना, तकरीबन 8 लेसन के बाद, लेकिन पहला क्विज ही हमने 11th लेसन के बाद किया था, तो इसलिए अब हम एक रिवीजन का सेशन करेंगे, उसके बाद लेसन 12 से लेकर 23 तक एक क्विज ले लेंगे, उसके बाद लेसन 1 से लेकर 23 तक का एक फाइनल क्विज ले लेंगे। तो यूं हमारे 2 क्विजेस हो जाएंगे, यानी क्विज 1 और क्विज 2। क्विज 1 हो चुका है 1 से 11 तक, ठीक है, क्विज 1 हमारा हो चुका है, क्विज 1। क्विज 2 हो जाएगा 12 से 13 तक, 23 तक सॉरी, और इसके दौरान में हम रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है, और एक फाइनल क्विज हम करेंगे लेसन 1 से लेके 23 तक नेक्स्ट वीक। तो हमारे टोटल कितने वीक्स अभी कंज्यूम होंगे? नेक्स्ट वीक रिवीजन है, नेक्स्ट वीक, उससे नेक्स्ट वीक 12 से 23 तक का क्विज है, एक ये वीक यूज होगा, एक ये, और एक और उससे नेक्स्ट वीक होगा। इस दौरान में ग्रुप में अभी बहुत सी चीजें हैं जो आप लोगों से शेयर करने के लिए मैंने रखी हुई है, वो मैं शेयर करती रहूंगी। आप लोग उनको कंसल्ट करें, उनको इस्तेमाल करें, फायदा उठाएं उनसे। तो जिस तरह की मैं ये क्रॉसवर्ड्स दे रही हूँ, इस तरह की तो बेशुमार हमारे पास क्रॉसवर्ड्स हैं, लेकिन ज़ाहिर सब लोग कर नहीं सकते, तो फिर इतने ज्यादा दिए नहीं है। मैं उसका रिसोर्स भी शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग खुद से भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और बाकी और बहुत सारी जी आप शेयर कर दीजिएगा, काफी वो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी। इंटरेस्टिंग है। मैं एक ही दफा सारा वो शेयर कर दूंगी ताकि आप में से जो भी उसको प्रिंट आउट्स ले सकें। वो जब आप लोगों के कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद भी आप वो सारे अपने प्रिंट आउट्स लेके रख लें, किसी वक्त में बैठे हुए तो उनको फिलअप करते रहें, तो आपकी वोकैबुलरी रिवाइज भी होती रहेगी और वो जहन की भी काफी अच्छी एक एक्सरसाइज होती रहती है ना। सही जी बिल्कुल, गेम समझ के करें गेम ना। समझ मुझे तो के कोई पूछ रहा था क्या कर रही, मैंने कहा मैं गेम खेल रही हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसको थोड़ा सा ना बड़ा करा के अगर प्रिंट कराए ना, थोड़ा सा
कुछ लोगों के लिए तो मुश्किल होगी कि वो बहुत ही लिखा हुआ है इस तरह से, तो वो थोड़ा सा एनलार्ज करा के उसको जूम करके तो उसको प्रिंट करा सकते हैं आप लोग ना। और ये है कि जो 12 से 23 तक की रिवीजन है, इज दैट रिक्वायर्ड एक्चुअली, रियली रिक्वायर्ड, या इसको हम ग्रुप में भी कर सकते हैं क्या? आप रिवीजन करवाते हैं, आप बहुत अच्छी रिवीजन करवाती हैं। ठीक है, रिवीजन में करा दूंगी, लेकिन आप लोगों ने साथ साथ रहना है ना, क्योंकि देखिए मैं लेसन आफ्टर लेसन आप लोगों को दिखाती जाऊं और मैं पढ़ूं या कुछ है, या आप में से कुछ लोग पढ़ें, तो बहुत थोड़ा हिस्सा हम कवर कर सकेंगे। तो हमने हर लेसन के मेन पॉइंट्स को जरूर आप लोगों ने भी लिस्ट डाउन करके रखें, हर लेसन के मेन पॉइंट्स। तो हम जो भी लेसन ओपन करेंगे 12 खोलेंगे तो उसका टॉपिक पहले ले लेंगे कि इसका क्या टॉपिक है, उसमें से मेन कुछ पॉइंट्स को कवर करके तो नेक्स्ट लेसन पे मूव हो जाएंगे। इस तरह तो टच कर लेंगे सारे लेसन्स को, तो बीच बीच में जो क्वेश्चन आते रहेंगे उनको लेते रहेंगे और म्यूचुअल डिस्कशन करते रहेंगे, और फिर देख लेंगे अगर मजीद कुछ जरूरत होगी तो भी एडजस्ट किया जा सकते हैं। टारगेट हमारा इसी तरह से हम रख सकते हैं, बहुत ही हमने उसको रखा हुआ है सिंपल के चले रमजान तक भी हम इस बुक को अच्छी तरह से फाइनल कर लें। और थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, हमारा जो नॉर्मल स्केड्यूल होता है इस बुक का तकरीबन 4 मंथ्स में ये बुक लोग कर लेते हैं ना, तो हमने थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाया है। कोई बात नहीं, अच्छी तरह से भी डिस्कस किया, हर चीज रिवाइज किया है, सब कुछ है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो रमजान से एक आध हफ्ता पहले हम बुक को शुरू भी कर देंगे, क्या ख्याल है? और अगर आप चाहेंगे तो रमजान के बाद रिवीजन कर ले, अगर नहीं, अच्छा वैसे रिवीजन मैडम किया रमजान के बाद करेंगे ताकि न्यू इंस्पिरेशन के साथ, और फिर जरा वैसे उस तरह जी, टाइम तो भी नहीं होगा ना। टाइम नहीं आ रहा ना, 6 तारीख को तो फाइनल क्विज आ रहा है। 6 तारीख को क्या हो रहा है? फाइनल क्विज बन रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। हम रमजान के बाद ही बुक को स्टार्ट करेंगे। मीन वाइल में रमजान में कभी कभार होता है ना कि थोड़ा सा ऐसे कैजुअल रीडिंग करनी होती, कुछ होता है, तो इस बुक को आप लोगों ने इसी बुक 1 को, बुक 2 आप बेशक ना खोलिएगा, बुक 1 को आप बस रीड करते रहे। एक लेसन पढ़ा रीडिंग की, उसकी तमारीन जो आपने अपने हाथ से सॉल्व की हुई है उसको पढ़ा, अगले लेसन पे गए रीडिंग की। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रमजान में बहुत आउट ऑफ टच नहीं हो जाएंगे अरबी से। अरबी तो ज़ाहिर है आप लोग तरावी सुनेंगे, कुरान तिलावत करेंगे, नमाजें सब कुछ करेंगे, लेकिन इस मदीना अरबिक को भी जरा हाथ में रखिएगा रमजान में। तो फिर जैसे आफ्टर दी रमजान हम शुरू करेंगे बुक 2, तो आप देखिएगा बहुत आप इंजॉय करेंगे। तो वैसे मैडम एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही हूँ, ये मदीना बुक के जो है ऑनलाइन लेसन भी हमें मिल जाते हैं कि अगर रमजान में हम जो है कोशिश करें रोजाना का एक लेसन अपना ऐसे जी रिवीजन जी, कर लें? क्यों नहीं, मैंने ग्रुप में शेयर भी किए थे, दोबारा शेयर कर देंगे। बहुत सारे इंटरनेशनल असातिज़ा ने, पाकिस्तान के असातिज़ा ने मदीना बुक को पढ़ाया हुआ है, बहुत से लेसन आपको मिल जाएंगे, जो भी रिसोर्स आपको अच्छा लगे, बेशुमार नहीं, रिसोर्स। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आप जो समझती हैं कि हमारे जो यानी कि जो नाज आसान हो, यानी कि जो आपको अभी तक बेस्ट लगा उसका शेयर करें, ताकि हम फिर वो तो जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं फिर आप डिफरेंट को सुन के करते हैं अच्छा ना, यकीन तो करें, अभी हम अपनी अपनी चाहते पसंद होगी, अपनी अपनी पसंद होगी। बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बड़े काम एंड क्वाइट खूबसूरत लेसन्स आपको मिल जाएंगे। आमिर सुहेल बहुत बड़ी शख्सियत है, ठीक है ना, जी मुझे बहुत उनसे, मैं तो मतलब उनसे मैंने सीखा है, मेरे मोहतरम तरीन असातिज़ा में से एक है, सब कुछ है। लेकिन देखिए वो खुद बोल रहे होते हैं, उनकी क्लास इंटरेक्टिव नहीं होती ना। लेकिन आपको जी काशिफ भाई के और ब्रदर आसिफ के ऐसे लेक्चर्स भी मिलेंगे जिसमें इंटरेक्शन के साथ वो पढ़ा रहे होते हैं, वो जरा ज्यादा टाइम उनमें लग जाता है, सब कुछ है। आमिर सुहेल का ये है कि उनके लेसन थोड़े छोटे हैं ना, तो वो खुद ही बोल रहे होते हैं, वो खुद ही कवर करते हैं, ठीक है, हो जाता है। एक वो फ्लेवर है आमिर सुहेल टाइप का, एक है ब्रदर आसिफ, ब्रदर काशिफ वगैरह के जो लेसन हैं, और भी बहुत सारे लोगों के हैं। एक है जो ना इतना आपको शायद ना टाइडी सा ऑर्गेनाइज सा क्लासरूम नहीं लगेगा कि बड़ा थोड़ा सा गोल गपाड़ा हो रहा है, और थोड़ा वो है अब्दुल सलाम का। इतना उसमें लर्निंग का माहौल है, इतनी लर्निंग होती है, थोड़ा आपको लगेगा जैसे ना कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड लेसन रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, लेकिन वो इतना बुलाते हैं अपने स्टूडेंट से, इस फिक्र को बोलो, उसको बोलो, एक सेंटेंस आ गया ना, इसको 2-2 3-3 तरह वो आपको कहलवाएंगे। अना से आ गया, अब नहमू से बोले, अब इससे बोले, अब उससे बोले, तो यकीन करें मजा आ जाता है। तो मैं वो रिसोर्स भी आप लोगों से शेयर करूंगी। आप लोग अपने फ्री टाइम में आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स आप लोग उनसे दोबारा से बुक 1 पूरी की पूरी पढ़ लें, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल यही मैं चाह रही हूँ कि जैसे रमजान में जैसे आपके पास जाहिर है जो भी टाइम मिले आप थोड़ा नमाज के बाद या कुरान पढ़ने के बाद थोड़ा आप यानी कि जैसे आधा पौना
घंटा आपको ऐसा लेक्चर हो जाए ना तो आप पूरे 30 दिन होंगे हमारे पास एवरी ये डे जो में ना हम एक सलाम लेसन भी उसमें एजुकेशन, कवर सलाम एजुकेशन को आपने फॉलो करना है और इनको ना वो जरा फास्ट कर लिया कर 1.5 पे सुन लिया करें। वैसे तो वो खुद भी काफी फास्ट है, 1.5 की स्पीड करना आई होप आप सबको आती होगी। आती है आप लोगों को? मैं तो 2 की स्पीड पे लेसन सुनती हूँ। अब इतना कुछ सुनने वाला होता है। आती है आप लोगों को? बिल्कुल। है ना? जी आती है। यस, तो जिनको नहीं आती उनको हम सिखा देंगे। तो नॉर्मल स्पीड होती है 1 की, तो उसके बाद 1.25 की ऑप्शन भी होती है, ठीक है ना? और अगर आपके अंदर थोड़ा सा वो है, कैपेसिटी है, सब्र है, अदरवाइज 1.5 नहीं तो 2 पे पहुंच जाए बस ना, 1.75 भी होती है। तो ये टाइम सेविंग के लिए आजकल जिंदगी बहुत तेज जा रही है। चलें जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुक 1 को कंप्लीट किया। आप सबकी डेडिकेशन और मेहनत के साथ ये हमारा सफर इख्तिताम को पहुंचा। और मैं ये सोच रही थी कि वक्त ने तो गुजरना ही होता है ना, रुकता नहीं है, जिंदगी का एक एक दिन गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हम कोई चीज शुरू करते हैं तो ऐसे लगता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे दिन निकालेंगे, कैसे टाइम निकलेगा, मुश्किल है वगैरह वगैरह, कमिटमेंट करनी पड़ेगी, बहुत सारी ज़ाहिर चीजें होती हैं। लेकिन देखिए कोशिश की तो हो गया। बुक 1 हो गई ना, इसी तरह बुक 2 भी हो जाएगी, इसी तरह बुक 3 भी हो जाएगी। तो जिन लोगों से नहीं हो सका, किसी वजह से ड्रॉप कर दिया उन्होंने या छोड़ दिया या कुछ हुआ, तो मुझे तो अफसोस है। आई विश के वो लोग भी हमारे साथ होते। और अभी भी अगर लोग नए लोग भी बुक 2 में ज्वाइन इन होना चाहें, आपके कोई भी दोस्त अहबाब हैं जिनका अरबिक का बैकग्राउंड है और बुक 2 में हमारे साथ आके मिलना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ बुक 3 में भी बहुत से लोग आके मिल सकते हैं। क्योंकि तो अरबिक है ना, जिन लोगों का पहले से ये सारा जर्नी चल रहा है वो किसी भी लेवल पे आ जाते हैं। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि जो लोग इवन हमारे साथ बुक 1 में भी ड्रॉप हो गए, अगर आप में से किसी की उनके साथ बातचीत है, दोस्ती है, ताल्लुक है, तो आप उनको दोबारा से मोटिवेट करके लाएं कि आप बुक 2 में आ जाएं। बहुत सी चीजें उसी तरह से रिवाइज होती रहेंगी और सीखते रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन के सेशन में मिलेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि फर्दर 2 क्विजेस के साथ हमारा ग्रुप में भी मैं तमारीन वगैरह कुछ देती रहूंगी, उनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पेपर का पैटर्न और सब कुछ पता चल जाएगा। नॉर्मली पेपर में ऐसा ही होता है एग्जाम में कि हमने सही करना होता है जुमलों को, उसमें बहुत सारी ग्रामर की एप्लीकेशन आ जाती है। इसके अलावा ट्रांसलेशन होती हैं, इसके अलावा 1-2 और टाइप की भी कुछ चीजें होंगी। जी मैडम, अभी आपने रिवीजन तो नेक्स्ट वीक करानी है। अगर ऐसा आप हमें जैसे सॉर्ट ऑफ ऐसे पेपर दे दे ताकि जो भी हम कर लें, तो फिर उसकी हमारी जो एक दूसरे से रिवीजन हो जाए, तो वो भी हम देख लें कि भाई कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। दूंगी इंशाल्लाह, वो तो मैं देती ही रहती हूँ ना, आपको पता है। तो थ्रू आउट द वीक कुछ ना कुछ दे ही रही होती हैं। वीडियोस अगर सुनने के लिए दी हैं या कुछ रिसोर्स पढ़ने के लिए दिया है कुछ है, वो सब बहुत ही सेलेक्टेड यूजफुल रिसोर्सेज होते हैं और बहुत अच्छी तरह से रेलेवेंट होते हैं हमारे करंट वीक के लेसन से। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने रैंडम स्टफ खोल दिया आप उनसे शेयर किया हो। तो यकीनन मैं नोट्स तो जरूर वो पढ़ती हूँ, जो आप शेयर करती हैं ना वो मैं पढ़ती हूँ, वीडियो भी देखती हूँ, पढ़ा भी बाकी करें और चीजें मैं नोट को करना कहीं चाहती नोट हूँ। डाउन हाँ, कर लिया करें, क्योंकि ये तो डिवाइस मुझे जो लगता है ना कि जो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने अपना एक व्हाट्सएप का अपना एक अकाउंट बनाया हुआ ना, यानी कि वो अपने आप को मैसेज कर देती मैं हूँ भी ताकि वो चीजें गुम ना हो जाए। Yes, सम टाइम yes. कोशिश करती हूँ उनको प्रिंट आउट करके रख लूँ, क्योंकि प्रिंट आउट होते हैं ना, अब कभी आपको ओल्ड मैसेज में जाना मुश्किल होता है। वो जैसे अब जैसे मोरब अस्मा वगैरह की ये जो सर ने बताया थे, तो वो मैंने ये सारे कैसे आप पढ़ने वो रखा हुआ है, बार बार मैं खोलती हूँ, क्योंकि वो मिक्स अप होती हैं चीजें बहुत, यानी कि आपको रिवीजन करनी पड़ती है। यस बिल्कुल, इंशाल्लाह मैंने भी इसी तरह से किया हुआ है। अपना अकाउंट भी है और साथ में ये है कि नोट्स बुक्स वगैरह के ऊपर लिखने हैं या कहीं किसी जगह पे लिखने हैं तो महफूज हो जाते हैं। ठीक है जी, अगर और कोई बात नहीं है तो आज की क्लास को खत्म कर लें। इजाजत है आप लोगों की तरफ से। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इला लिक़ाई मअस्सलामा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। व इय्याकुम।